मेरा नाम ये यू है। मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है। 25 साल की उम्र तक मैं हमेशा पैसे कमाता रहा। साथ में पैसे कमाने का सिलसिला, लेकिन अच्छा है कि इस साल मैं 24 का हो गया हूँ। एक साल और फिर मेरी किस्मत बदल जाएगी और पैसे आने लगेंगे। मैं एक अनाथ हूँ। मुझे अमीरों के गांव के लोगों ने पाला है। अमीरों का गांव जैसा नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ सिर्फ अमीर लोग रहते हैं। दादा फैंग, दादी किन, दादा वांग, दादा हेंगली। आओ। बैठो। वेई वेई। इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए है। जन्मदिन का तोहफा। जन्मदिन मुबारक हो। हाँ। प्रॉपर्टी पेपर, जन्मदिन मुबारक मेरी तरफ से भी। आशीर्वाद तो मैं ले लूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं मेरी यह किस्मत, पैसे कमाने वाली चीजें मत दो। कोई बात नहीं, अगले साल जब तुम 25 के हो जाओगे काम आएगा। अरे वेई वेई। हाँ। दादा को एक छोटी सी मदद चाहिए। दादा फैंग, बताइए। मेरा वो पोता, उसका एक दुश्मन है, हमेशा उसे परेशान करता रहता है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके पैसे उड़ा दो। और हाँ, मेरे फोन में उसकी फोटो और संपर्क नंबर है। काम पूरा करके दिखाऊंगा। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ, बाय, चलता हूँ। ठीक है। अरे बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरा वो पोता उसकी मां के सरनेम से जाना जाता है। सरनेम क्यूई है, फैंग नहीं। अरे ये बूढ़ा। सच में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे फोन में फोटो है, वो लड़की पहचान लेगी। अच्छा ठीक है। हाँ चलो। मैं सैनिक हूं। दादा ने जिसका जिक्र किया था वो अभी तक क्यों नहीं आया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो। क्यों यू? तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब मेरी है। अब और जिद मत करो, अच्छा नहीं लगता। वांग यू क्या? जब तक मेरा धैर्य है, मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं अब वांग यू क्या नहीं हूँ। मैंने अपना नाम बदलकर फैंग बू फैंग रख लिया है। मुझे फैंग शाओ कहो, ठीक है? हाँ ठीक है, वांग यू क्या? तुम मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, फैंग फैंग एक अमीर घराने से है। तुम जैसे नकली सामान देने वाले उसकी बात करने लायक नहीं। तुम्हारा नाम फैंग है। क्या देख रहे हो? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो फैंग दादा के पोते का दुश्मन है ना? तुम मेरे साथ शादी करो। कि यू, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्या उसे कोई दिक्कत है? नहीं जानता। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं खुद बताती हूँ। मैं तुम्हारी नियति की प्रेमिका हूँ। हाँ, मेरे साथ शादी कर लो। मेरी किस्मत ऐसी है कि जितना करीब होगा उतना ही पैसा डूबेगा, तुम गरीब हो जाओगे। कि यू, भले ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब मेरी हो गई है, लेकिन तुम ऐसी औरत को पसंद करके खुद को बर्बाद मत करो। क्या करूं? मैं तो उसकी नियति की प्रेमिका हूँ, है न कि यू? तुम्हें ये नहीं लगता कि कोई गंवार लड़की लाकर तुम मुझे चढ़ा सकते हो? और मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी? दूसरे की गर्लफ्रेंड छीनना, ये फैंग दादा का पोता बदला लेने में काफी तेज है। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एक बार फिर कहती हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। सच में? वेन यूहान। अरे ये तो कबाड़ पीने वाली है। कि यू, अगर इतने ही बहादुर हो तो इससे शादी करके दिखाओ। हाँ सही कहा, चलो शादी करते हैं प्यारे। अभी रजिस्ट्री ऑफिस चलते हैं, चलो। अरे ये औरत तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही है क्या? मेंढक सोचता है कि हंस का मांस खा लेगा। दिलचस्प है। इसके साथ दादाजी मुझे उस गांव वाली लड़की से शादी करने के लिए नहीं कहेंगे। छोटे, देखता हूँ तुम्हारा पैसा कैसे उड़ाती हूँ। पहले बता दूं, हमारी शादी नकली है। 1 साल बाद तलाक हो जाएगा। नकली शादी?
तुमने कहा था मैं तुम्हारी नियति की प्रेमिका हूँ। तुम ये सच मान गए। मैंने झूठ बोला था। 1 साल बाद मेरी किस्मत बदल जाएगी। मैं तुम्हारे साथ समय क्यों बर्बाद करूं? 10 लाख। हम शादीशुदा हैं। तुम मुझे 10 लाख का पॉकेट मनी भी नहीं दोगे। अभी अभी शादी हुई है और तुम 10 लाख मांग रही हो। हाँ, वैसे ही जैसे शॉर्ट फिल्मों में दिखाते हैं। तुम एक अमीर बिजनेसमैन हो। अपनी नई दुल्हन को 10 लाख का खर्चा दो। तुमने मेरी एक्स को नहीं सुना। मैं एक गरीब आदमी हूँ। नहीं हो सकता। फॉन्ग दादा ने खास तौर पर मुझे बुलाया है तुम्हें दिवालिया करने के लिए। तुम्हारे पास ऐसे कैसे नहीं हो सकते? मैं पागल हो गया था जब उसके साथ शादी कर ली। यह आदमी साफ तौर पर एक धोखेबाज है। चलो तलाक लेते हैं। अरे, मैं नहीं जाऊंगा। तलाक की बात करो, दरवाजा भी नहीं है। मुझे दे दो। अरे, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। तुम क्या? यह तो मेरा पहला किस था। मैंने कुछ कहा था क्या? रुको, तुम आगे मत बढ़ना। अरे, तुम मेरा इंतजार करो। हे पति जी, मेरा इंतजार करो। पति जी, पति जी। ये वे यू, क्या तुम्हारा अपना घर नहीं है? हाँ, मेरा कोई घर नहीं है। तुम? मैं बचपन से ही माँ बाप के बिना हूँ। ठीक है, हमारी नई शादी की वजह से मैं तुम्हें रख लेता हूँ। कुछ दिन के लिए रह लो। ठीक है, तो मैं ऊपर रहूंगा, तुम नीचे रहो। ठीक है। मुझे उसकी चिंता क्यों करनी? वह तो एक छोटी सी धोखेबाज है। ये वे यू, उस कचरे को बाहर फेंक दो। अरे, फंस गया है। मदद करो। आओ आओ। जोर लगाओ। बाहर। यह मेरे कपड़े का हर्जाना दो। तुमने फाड़ दिए। मैं तुम्हें पैसे भेज देता हूं। हाँ, हो गया। 5 लाख। क्या कम है क्या? बस 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 बस। इस कार्ड में 10 लाख हैं। यह तुम्हारे इस महीने का खर्च है। तुम सच में मेरे पैसे उड़ाने वाले हो? शुक्रिया पति जी। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। क्या वह खाना बना सकती है? कहीं रसोई उड़ाना दे। नमस्ते, मैं वही हूँ जो दिन में तुमसे मिला था। फॉन्ग दादा ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। पहला चरण पूरा हो चुका है। मिले थे? मुझे याद नहीं। अलीपे में 5 लाख रुपए प्राप्त हुए। 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। तुम? अरे नहीं, वह इतना पैसा कैसे कमा लेता है? क्या तुम्हें मदद चाहिए? नहीं नहीं, बस एक कटोरा टूट गया है। देखो। यह मेरे दादाजी का संग्रहित पुराना सामान है। मैंने सोचा कि यह गलियारे में क्यों रखा है। कितने का है? 1 करोड़। संभल कर, कहीं खरोंच न आ जाए। छोड़ो, तुम खाना मत बनाओ, मैं बाहर से मंगवा लेता हूं। तुमने मुझे पैसे क्यों भेजे? चिंता मत करो, यह मेरे पति का दिया हुआ पैसा है। यह कोई गंदा पैसा नहीं है। दादाजी ने कहां से ऐसे आदमी को ढूंढ लिया, जैसे कोई बीमार हो। बीमार? मैं? यह तुम नहीं हो। जरूरत नहीं। मेरा पैसा नहीं चाहिए। कैसा पैसा? कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मेरे पैसे से किसी और को पाल रही है? किससे बात कर रही हो? इतनी खुश? वापस दे दो।
मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही, कहीं मुझे गलत तो नहीं समझ रही? हेलो। अरे तुम परेशान मत हो, बस मान लो कि मैं दादाजी का पैसा चुका रही हूँ। हेलो, बोलो कुछ। कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हो गया है। ठीक है, मैं समझ गया। हेलो, नमस्ते, आपका फोन संवाद में है। मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करना। हाँ। हेलो दादाजी, आपका वो पोता, मैं मिल चुका हूँ। सच में बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व। ओ हाँ, वीवी, जब तुम्हें मेरे पोते का इंप्रेशन अच्छा लगा है तो क्या तुम मेरी पोती बनने के बारे में सोचोगी? दादाजी, मैं और आपका पोता शायद ज्यादा सूट नहीं करेंगे। क्या क्या उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं नहीं। क्यों? भले ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब मेरी हो गई है, लेकिन तुम इतनी हताश होकर ऐसी साधारण लड़की को क्यों चुन रहे हो? दादाजी, भले ही वह आपका पोता है, लेकिन मुझे एक बात कहनी है। किसी की गर्लफ्रेंड को छीनना अनैतिक है। बॉस, क्यों? सीसीटीवी खराब हो गया है। फिलहाल पता नहीं चल पा रहा कि किसने कंस्ट्रक्शन मटेरियल चुराया है। इसे तुरंत संबंधित विभाग को सौंप दो, कल तक। ध्यान दीजिए। हाँ, बदमाश। दादा, अरे बदमाश, मैंने सुना है कि तुमने किसी और की गर्लफ्रेंड को छीन लिया है। आप बाहर वालों की बातें मत सुनो। वैसे क्या आप उसे बार बार पैसे उधार देते हैं? उधार कैसे? मैंने खुद दिया है। वो बाहर वाली नहीं है, वो तुम्हारी भावी बहू है। यह सुनकर ही पता चलता है कि वह अच्छी लड़की नहीं है। वह सिर्फ आप पर बकवास। अगर तुम वीवी से शादी करोगे तो वो तुम्हारा भाग्य होगा। क्या तुमने उससे मिला नहीं? वैसे भी वो तुम्हारे टाइप की है। मैंने नहीं देखा। अरे तुमने नहीं देखा? कोई बात नहीं, मेरे फोन में उसकी फोटो है, मैं दिखाता हूं। देखो। अरे नहीं, देखने की जरूरत नहीं। मैं कभी नहीं ऐसी लड़की को पसंद करूंगा। वह आपको तो बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। तुम क्या जानो? तुम्हारे दादा ने इतने साल जीवन में किसको नहीं देखा, किसी को गलत नहीं आका। मेरी सुनो, कल उससे मिलो, अगर ठीक लगे तो जल्दी शादी कर लो। दादा, मैं शादीशुदा हूं। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक नहीं, मैं सच में शादी कर चुका हूं। किसकी बेटी है? किसी की बेटी नहीं, वह तो बस कबाड़ बीनने वाली है। वीवी भी कबाड़ बीनने वाली है। तुम वीवी से शादी क्यों नहीं करते? वह वीवी से अलग है। वह ज्यादा प्यारी है। शादी कर लो। वो कैसी दिखती है? बाद में मिलवाऊंगा, अब देर हो रही है। गाओ यू। हाँ, दादा को घर ले चलो। बुजुर्ग, ये बदमाश तो दिखाने ही नहीं दे रहा। मैं जरूर देखूंगा। मैं देखूंगा कि वो कौन सी चुड़ैल है जिसने मेरे लाडले को बेवकूफ बनाया, मेरे पोते को ऐसा फंसाया। आ गया। थैंक दादा। वीवी, तुम यहाँ कैसे? थैंक दादा कैसे आ गए? कहीं वो अपने पोते की जगह खुद क्यों यू को सबक सिखाने आए हैं? वीवी, मेरे पोते के घर कैसे? कहीं। अरे थैंक दादा, इतनी छोटी बात के लिए आपको खुद आने की क्या जरूरत थी? मुझे सौंप दो। चलो तुम मेरे साथ चलो। चलो, मैं संभाल लूंगा। तुम क्यों आए? वीवी, अरे थैंक दादा, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं। चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। मैं कामयाब हो गई हूँ, उसके करीब पहुंच गई हूँ। उसे लगता है मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ये सारे पैसे दे रहा है। क्या? सुनो, ये आदमी बहुत हल्का है सुनने में। तुम उससे ज्यादा मत घुलना मिलना। क्यों यू हल्का है? मुझे तो वो बहुत संजीदा लगता है। आप चिंता न करें, मुझे पता है क्या करना है। मैं उसके घर पहुंच गई हूँ और उसके दादा के करोड़ों के एंटीक भी तोड़ दिए। क्या? हाँ। तुम उसके घर पहुंच गई? अगर उसने पुलिस को बुला लिया
और तुम्हें गिरफ्तार कर लिया तो? मैं वैध तरीके से अंदर गई थी। अरे ओए बदमाश, मैं इतना बड़ा हूं, मुझे रास्ता नहीं पता? ठीक है, मैं तुम्हारे पास आता हूं। वीवी, मुझे लगता है तुम और मेरे पोते के बीच एक छोटी सी गलतफहमी है। ऐसा करो, मेरे साथ चलो उससे मिलने। अगर जोड़ी नहीं बन सकती तो भाई बहन बन जाओ। क्या बुरा है? नहीं दादा, जरूरत नहीं। चलो चलो चलो, देखो कितना अच्छा है। थैंक शाओ, गाउन खरीद लिया है। जल्दी आकर मुझे ले जाओ, मुझे शाम को पिक्सवांटिंग का लॉन सेरेमनी में जाना है और पेंट हाउस खरीदना है। अरे दादा, सब ठीक है। मेरा गाउन चलना नहीं आता, आंखें नहीं है। तुम पता है ये गाउन कितने का है? तुम पूरी जिंदगी कचरा बीनो तो भी नहीं खरीद पाओगे। अभी अगर घुटने टेक कर माफी मांग लो तो शायद कम भरवाऊं। क्या तुमने हमें टक्कर मारी और हम माफी मांगे? क्यों? हाँ, सिर्फ इसलिए कि तुम एक कचरा बीनने वाली छोटी सी लड़की हो और मैं तुमसे ऊंची और अमीर हूँ, छोटी सी। जल्दी माफी मांगो, बूढ़े मुझे न छुओ। अरे दादा, फॉन्ग दादा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। झूठ मत बोलो, मैंने बस हल्का सा धक्का दिया था। ओह, मैं समझ गया, तुम लोग पैसे के लिए झगड़ा कर रहे हो ना। अरे बूढ़े उठो। हट जाओ। तुम यह कबाड़ वाला, तुमने मुझे धक्का दिया। क्या तुम फॉन्ग दादा से क्या रिश्ता है? एक गंदा कबाड़ वाला बूढ़ा फॉन्ग शाओ से क्या रिश्ता हो सकता है? तुम लोगों को बस पैसे चाहिए ना, ठीक है ले लो। ले लो छोटे प्यारे। मरने की इच्छा है क्या? फॉन्ग शाओ मेरी मदद करो। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे दादा बेहोश हो गए हैं, जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाओ। रिपोर्ट सर, बाहर कोई झगड़ा कर रहा है। क्या तुम्हें बॉस क्यों यहाँ दिखाई नहीं दे रहा? जल्दी से निपटा लो। चलो देखते हैं। दादा फॉन्ग शाओ, मुझे नहीं पता था वह तुम्हारे दादा है। मैंने जानबूझकर उन्हें धक्का नहीं दिया। तुम यहाँ बहाने मत बनाओ। फॉन्ग बुफान, उस जैसी दुष्ट महिला जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है। और फॉन्ग दादा कभी भी उसे अपने घर में नहीं आने देंगे। वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम हो क्या? और मेरे कोई दादा नहीं है, वो बहुत पहले मर चुके हैं। तुम्हारे कोई दादा नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? फॉन्ग दादा यहाँ बिल्कुल ठीक है। तुम उन्हें मरा हुआ कह रहे हो। फॉन्ग शाओ, तुमने मुझे मारा। मैंने तुझे मारा तो क्या हुआ? फॉन्ग दादा ने तेरे लिए कितनी चिंता की है। तुम सच में बेहुदा हो। टैक्सी। यह गंदा कबाड़ वाला पागल है क्या? और वह बूढ़ा, उम्र हो गई है फिर भी झगड़ा करने आता है, बेशर्म। ये लड़की तो बहुत जिद्दी है। औरत, तुमने मेरे आदमी को बहकाने की कोशिश की, मेरा इंतजार करो। अरे फॉन्ग शाओ, अरे तुम मेरा इंतजार करो। फॉन्ग शाओ, वेन यूहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे छोड़ने के बाद इतने बदतर हो जाओगे। अच्छा हुआ मैंने पहले ही सोच लिया था। फॉन्ग शाओ को चुना। मैं भी बहुत खुश हूँ, तुमसे छुटकारा पाना मेरी खुशकिस्मती थी। तुम बस चलते रहो। फॉन्ग साहब ने मुझे मंजूरी दे दी है। आज रात पिक्सवांटिंग के उद्घाटन समारोह में वो मुझे एक प्रीमियम अपार्टमेंट देंगे, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ बदसूरत और नकली सामान देते हो। लड़कों को पता नहीं कि बिक्सवांटिंग बॉस क्यू की है। हाँ, खुद की समझ नहीं, फिर भी बॉस क्यू को दोष देती है कि उन्होंने अच्छा नहीं दिया। छी। यह पिक्सवांटिंग का उद्घाटन समारोह का निमंत्रण है। आज रात मेरे शानदार पल की गवाही देने जरूर आना। बाय। हेलो अस्पताल, मैं अभी आ रहा हूँ। आइए दादाजी, पानी पीजिए। हाँ ठीक है। आपका वो नालायक पोता आप इस हालत में है और वो आपको रुला रहा है। मेरा पोता ऐसा नहीं है। जब वो आएगा मैं उससे पूछूंगा जरूर। दादाजी, आपकी तबीयत कैसी है? कहीं और तकलीफ तो नहीं? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बस सिर थोड़ा चकरा रहा है। कुछ दिन अस्पताल में रुककर देखने की सलाह दूंगा। ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर। अरे बाप रे, आज रात का उद्घाटन समारोह, मैं नहीं जा पाऊंगा। अब क्या करूं? वे ऐसा करो, आज रात
तुम मेरी तरफ से उद्घाटन समारोह में जाकर एक रहस्यमय तोहफा देना कैसा रहेगा? लेकिन आपकी हालत। अरे कोई बात नहीं, मेरे पोते ने मेरे लिए एक प्रोफेशनल नर्स रखी है, वो अभी आएगी। तुम्हें पता नहीं, बिग स्वांटिंग मेरे उस नाकारा पोते का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मैं दादा हूँ, शरीर से नहीं तो तोहफे से ही सही। ठीक है, मैं ड्रेस लेने जाती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे वाह, क्या अच्छी लड़की है। दादाजी, अरे आप कैसे हैं? आखिर किसने आपको धक्का दिया? कोई बड़ी बात नहीं, बस एक बेदब लड़की थी। अरे आज रात तो तुम्हें उद्घाटन समारोह में जाना था ना, तुम ये वर्क यूनिफॉर्म क्यों पहने हो? आप इस हालत में हैं, मैं किस समारोह में जाऊंगा? उद्घाटन समारोह में? अरे मेरी तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, मैंने एक रहस्यमय तोहफा तैयार किया है। आज रात तुम्हें जरूर उद्घाटन समारोह में जाना चाहिए। मेरा वो तोहफा वे तुम्हें देगी। वे उसने ऐसे समारोह में कभी भाग नहीं लिया। तुम उसका अच्छी तरह से देखभाल करना। आपने सारा पैसा उस धोखेबाज को दे दिया, क्या आपको डर नहीं कि वह इसे लेकर भाग जाएगी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी छड़ी कहाँ है? अच्छा ठीक है, आप परेशान न हो, मैं जाता हूँ, ठीक है। ये लगभग ठीक है। ये गंदा लड़का। बॉस क्यूआई, यह बिग स्वांटिंग वास्तव में महलों में महल, हर विला अलग शैली में है, न केवल भूमिगत शराब तक खाना, सिनेमा हॉल बल्कि गोल्फ कोर्स भी, और हर विला के लिए हेलीकॉप्टर भी प्रदान किया गया है। हेलीपैड बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर डिजाइनर टीम किंग द्वारा डिजाइन किया गया, स्थान भी बेहतरीन, समुद्र के सामने वसंत में फूल खिले। बॉस क्यूआई, क्या आप जानते हैं यह बिल्डिंग किंग है? क्या संयोग है? बॉस क्यूआई, मैं भी यह बिल्डिंग किंग चाहता हूँ। क्यूआई वायु, तुम सच में आ गए। कैसा लगा? तुम जैसे गरीब जिसने दुनिया नहीं देखी, शायद तुम्हारा जबड़ा ही गिर जाएगा यहाँ। तुम और फैंग शुई के बीच का अंतर है, उसने कहा। बॉस क्यूआई ने दुनिया नहीं देखी, गरीब आदमी। मिसिए फैंग बुजुर्ग की ओर से बिग स्वांटिंग के उद्घाटन पर बधाई और उपहार भेजा। निजी हेलीकॉप्टर 8, विशेष पायलट 8। पत्नी, दादा ने कहा था कि WEI को भेजेंगे, नहीं? क्या? नहीं, ये क्यूआई वायु यहाँ क्या कर रहा है? अगर उसे मेरी पहचान पता चल गई तो मैं उसे कैसे ठगूंगी? अरे क्या मैं रास्ते में खड़ी हूँ? आप लोग आगे बढ़िए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या संयोग है? आज तुम्हें क्या करना है? अरे यह कपड़े तुमने मुझे दिए पैसों से खरीदे हैं। मैंने सुना यहाँ पार्टी है तो सोचा खाने पीने आ जाऊं, साथ ही दुनिया देख लूं। केक। मुंह गंदा हो गया है। अरे यह कचरा इकट्ठा करने वाली गांव की लड़की नहीं है। चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, अंदर से तुम अभी भी एक गरीब हो। अपनी जुबान साफ रखो। क्यूआई वायु ने इस औरत के लिए मुझ पर गुस्सा किया। मैंने उसके बारे में क्या कहा? अगर मेरा निमंत्रण न होता, तुम दोनों गरीब यहाँ इतने शानदार जगह पर कैसे आते? खाने पीने आए हो? क्या यह औरत पागल हो गई है? बॉस क्यूआई कौन है? अपने ही घर में आने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं, यह तो मजाक है। बिल्कुल। मिस ये फिर मिले। अंधर्मी संतान, दूर रहो। मिस ये ने उपहार लाया है, क्या आप इसका संचालन नहीं करेंगे? इसका उद्देश्य समझाओ। वे लोग, मैं बस दरवाजे पर मिल गया था, फिर साथ में अंदर आ गए। ओह, हाँ फांग शाओ, उस जैसी औरत कैसे हो सकती है? बीज वांटिंग के लिए उपहार लाने वाली मिस ये, बीज वांटिंग को इतना बड़ा उपहार देने वाली वह मिस ये निश्चित ही बेहद शानदार और खूबसूरत होगी। ये रात की खुशबू। मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ, रात की खुशबू। मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऊपर सुना, वे अभी भी इस गाने का अभ्यास कर रहे थे। गाना बहुत अच्छा लगा, है ना? दादाजी यह क्या कर रहे हैं? बीज वांटिंग की बात ही अलग है, प्रोग्राम भी तैयार किया है। जब तैयारी कर ही ली है तो जल्दी शुरू करो। ठीक है, मैं सबको शुरुआत करता हूँ। तुम क्यों पीछे आ रहे हो? तुम तो हो ही नहीं। उपहार लाने वाली मिस ये। अरे मैं बीच में आया हूँ तुम्हें तंग करने के लिए। वह दक्षिणी हवा ठंडक लाती है, तैयार हो जाओ, गाना शुरू। वह दक्षिणी हवा ठंडक लाती है, वह बुलबुल दुख भरा गाती है। चांदनी में फूल सो गए, सिर्फ रात की खुशबू महक बिखेर रही है। बंद करो।
थोड़ी देर में तुम सीधे उससे मिलना, समझे? लेकिन कोई लेकिन नहीं, मेरी पहचान गुप्त रखनी है, समझे? क्यों? लगता है तुम्हारी नई दुल्हन तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करती। तुम्हारे सामने ही दूसरे मर्द से लिपटी हुई है। लगा था वह कूड़ा बीनने वाली है, तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगी, लेकिन वह भी तो बेचैन औरत निकली। चुप रहो, वह मेरी औरत है, तुम्हें कोई हक नहीं। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो, बाहर भौंकने न दो। क्यों? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, मैंने उनसे पूछा, मेरी तरह ये नाम वाली मिस कहाँ गई? वह मिस कहाँ है? ओह, तुमने ही तो कहा था, उसे काम था, चली गई। हाँ, मिस ये चली गई, आगे का कार्यक्रम मैं तय करूंगा। यह औरत, दादाजी ने उसे काम सौंपा और उसने लोगों को यहाँ छोड़ दिया और फिर कोई परवाह नहीं। अरे, क्या तुम्हारे पास और काम है? तो पहले वो कर लो। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? हैन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो नफरत नहीं, मतलब पसंद नहीं करती? नहीं, तुम नहीं। तो बाहर किसी और के साथ समय बिता रही हो और मेरे दिए पैसे उसे ट्रांसफर करिए। पैसे ट्रांसफर करने की बात इतनी जल्दी पता चल गई? उसके चेहरे के हाव भाव देखकर लगता है बाहर किसी और के साथ है। कहीं यह वही तो नहीं? शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं घोषणा करता हूं, बिग स्वान टिंग लाउंज किंग की नीलामी अब शुरू होती है। सामान्य लाउंज किंग 7 सेट, प्रीमियम लाउंज किंग 1 सेट। हर सेट के साथ एक हेलीकॉप्टर और एक पायलट शामिल है। अब सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे नीलामी के लिए तैयार हों। 2 गंवार, मुझे प्रीमियम लाउंज किंग लेते देखो। पहला लाउंज किंग टैन पैलेस मूनलाइट, शुरुआती बोली 6 अरब। अब नीलामी शुरू होती है। हर बोली कम से कम 30 करोड़ की होनी चाहिए। 6 अरब 50 करोड़। अरे बाप रे, कौन दादा का यह पोता सच में पैसे कमाने में माहिर है। बस नजर थोड़ी कमजोर है। क्या यह छोटी धोखेबाज भी लाउंज किंग चाहती है? शायद उसके लिए एक से एक छोड़ दे। अरे, तुम लाउंज किंग खरीदने नहीं आए थे? तुम्हें गंवार कहा और तुम्हें यकीन नहीं आया? ये सब सिर्फ सामान्य है, मैं तो प्रीमियम लेने आई हूँ। अब हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट बाद हम अंतिम प्रीमियम लाउंज किंग सेल्स्टियल पैलेस क्लाउड राइज की नीलामी करेंगे। सुनो, यही है जो मेरे वेन्यू हान के लायक है, प्रीमियम लाउंज किंग। यू मैं तुम्हें अपने शानदार पल का गवाह बनाऊंगा। मैं तुम्हें साबित करूंगा कि तुम्हें छोड़ना मेरा सबसे सही फैसला था। तुम लाउंज किंग नहीं पाओगे। नहीं, क्या तुम उससे प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हो? हम उससे कैसे जीत पाएंगे? ये वे यू, तुम आखिर किसके साथ हो? तुम्हारी यह भिखारिन पत्नी तुमसे ज्यादा समझदार है। मैं जानती हूँ तुम मर्द हो, इज्जत की बात होती है, लेकिन पैसे के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम चिंता मत करो, मैंने कहा तुम नहीं पाओगे, तुम नहीं पाओगे। तो चलो शर्त लगाते हैं, अगर मैं प्रीमियम लाउंज किंग ले आया तो तुम दोनों को यहाँ से घुटनों के बल रेंगते हुए जाना होगा। यू मत भूलो, तुम्हारी यह क्या बेकार विरासत अभी भी मेरे पास है। अगर शर्त नहीं लगाओगे तो मैं इसे तोड़ दूंगी। वह किंवदंती में वह अंगूठी नहीं है जिसकी कीमत हजारों सोने के बराबर है। स्नो व्हाइट जेड रिंग, यह सच में है। यह 1000 साल पुरानी प्राचीन वस्तु है। दाम लगाते हैं, किसे डर है? अगर तुम हार गए तो तुम्हें यह अंगूठी। ठीक है, मैं बस देखता हूँ कि तुम दोनों यहाँ घुटने टेक कर रेंगते हुए बाहर जाओगे। बस हो गया, मैं फिर से जुबान से आगे निकल गया। उसके साथ दाव क्यों लगाया? अगर सच में पैसे देकर इसे खरीदना पड़ा तो मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। चिंता मत करो, हम नहीं हारेंगे। उसका बॉयफ्रेंड फैंगू फैन है, हम उसके साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? यह पूरा बिग स्वान किंग उसका है। अच्छा मिसिए, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, क्या QI से तलाक लेकर मेरी गर्लफ्रेंड बनने पर विचार करोगी? फैन शाओ, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मेरे और मेरे पति के बीच रिश्ता बहुत अच्छा है। तुम जैसे लोग मुझे पसंद नहीं। भगवान जैसे प्रतिद्वंद्वी से नहीं, बल्कि स्वर्ग जैसे साथी से डरो। मैंने मुश्किल से QI के पास जगह बनाई है और वह मेरी ही बात कर रहा है। मेरे सामने मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाने की हिम्मत? अरे फैंग शाओ, तुम लोग मेरा इंतजार करो। बस हो गया, मेरी सारी प्रतिष्ठा। मैं रेंगते हुए बाहर नहीं जाना चाहता। अरे कहाँ जा रहे हो? टॉयलेट। क्या देख रहे हो? बॉस, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वह कौन है? वह मेरा भाई है, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम पहले वापस जाओ। भाई? बॉस QI। मेम साहब के लिए एक लग्जरी अपार्टमेंट रख दो। जी बॉस, हम कब वापस जा रहे हैं? कपड़ों की दुकान का मालिक कह रहा था कि ये सामान 12 बजे से पहले वापस पहुंचा देना है। मुझे पता है। तुम क्या सोचते हो? यह फैंगू फैन
वह पैसे से नहीं लड़ सकता, बस हमारे पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए तो हम नजदीक वाहन ले सकते हैं। बॉस, तुम्हारी कंगाली की अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। तुम रुपया खर्चोगे और स्टॉक लगाओगे, साथ ही बड़ी मुसीबत में रहोगे। ये तो बड़ा नुकसान है। हमें वापस जाकर बार इकट्ठा करना चाहिए। अपनी प्लाजा को बड़ा और मजबूत बनाना चाहिए। ये और भी बेहतर नहीं होगा? तुम क्या जानो, अगर मैं हार गया तो मुझे उसके साथ रेंगते हुए बाहर जाना पड़ेगा। मेरी प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी? क्या हम थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए पैसे को नजरअंदाज कर दें? भाग जाओ। अरे यह एक हाई एंड जगह है, तुम यहाँ कचरा क्यों ला रहे हो? गंदा और बदबूदार, जल्दी से फेंक दो इसे बाहर। नहीं फेंकूंगा, मुझे लगता है तुम सबसे बड़े कचरे हो। तुम खुद को क्यों नहीं फेंक देते? तुम सुरक्षा सुरक्षा। क्या हुआ? वह यहाँ कचरा ले आई है, गंदा और बदबूदार। यह हम जैसे महत्वपूर्ण मेहमानों को प्रभावित कर रहा है। जल्दी से इस कचरे को हटा दो। एक्सवांटिंग के फर्श को गंदा मत करो। मैडम, कृपया कचरा हमें दे दे। यह कचरा नहीं है। तुम पागल हो। ये बॉस क्यू की पत्नी है। पूरा बिग स्वान टिंग बॉस क्यू का है। मैडम थोड़ा कचरा ले आई है, इसमें क्या बुराई है? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था, अगर ये कचरा नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। रुको, यह कचरा नहीं है तो क्या है? इसमें बस दूसरों का फेंका हुआ सामान है। अरे यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास ये सब क्या है? प्लास्टिक की बोतलें नहीं? ये सब नकली हैं, प्रॉप्स हैं। तुम्हें पता है, मैं बचपन से ही बिना माँ बाप के हूँ। अच्छे दिन नहीं देखे, बस चाहता था। अच्छा, ये प्रॉप्स हैं। मैं सोच रहा था, इतनी सस्ती गंध क्यों आ रही है? यह ट्विन दादी ने मुझे दिया है, मरमेड के आंसू। 8 करोड़ कीमत है। मैं तुम्हें असली खरीद कर दूंगा। तुम्हें लाओ वांग पसंद है ना? मैं तुम्हें देता हूँ। लाओ वांग मेरा है, तुम दोनों एक अमीर और सुंदर। एक हंडसम और अमीर, मुझसे क्या मुकाबला करोगे? हंडसम और अमीर, यह लड़की पागल है, बस। ये लड़की तुमसे भी कम समझदार है। क्या बड़बड़ा रहे हो? देखो मुझे, कैसे लाओ यू जीतता हूँ। प्रीमियम लाओवांग, फेरी पैलेस क्लाउड राइस। अब बोली शुरू। शुरुआती कीमत 10 अरब। हर बोली कम से कम 50 करोड़ की होनी चाहिए। थैंक्स शाओ, मुझे प्रीमियम लाओ वांग चाहिए। चाहिए तो बोली लगाओ। धन्यवाद फैंग शाओ। 10 अरब 50 करोड़। मैं 12 अरब देता हूँ। 12 अरब 50 करोड़। मैं सच में पागल हो गया हूँ। बिग स्वान टिंग फैंग को फेंका है। वह मेरी मांग देने वाला है। मैं बोली में क्यों शामिल हो रहा हूँ? कोई फायदा नहीं। 1 अरब 50 करोड़। 1 अरब 55 करोड़। चलो फैंग बुफैन से बात करके देखते हैं। उम्मीद है कि वह फैंग दादा की खातिर मुझे लग्जरी बिल्डिंग दे दें। नमस्ते, उम्मीद है आप दादा की खातिर लग्जरी बिल्डिंग मुझे बेच दें। मैं 2 अरब की बोली लगा रहा हूँ। नहीं बेचोगे तो नहीं। 1 अरब 55 करोड़ दूसरी बार। माफ कीजिए, लग्जरी बिल्डिंग हमारे मालिक ने रख ली है। बोली छोड़ दें। क्या? आपका क्या मतलब है? मैं तो लगभग जीत ही चुका था। आप मुझे बता रहे हैं कि नहीं बोली लगाऊं? नालायक, औरतों को खुश करने का समय है, लेकिन फैंग दादा के साथ समय बिताने का नहीं। वास्तव में खेद है, एक्साइन जीएनजी यूक्यू हमारे मालिक ने पहले से बुक कर ली है। मुझे परवाह नहीं, मुझे आज ही लग्जरी बिल्डिंग चाहिए। आप बोली जारी रखें। वास्तव में खेद है, लेकिन हमारे मालिक ने कहा है कि लग्जरी बिल्डिंग यहाँ मौजूद सबसे सम्मानित और सुंदर महिला को दी जाएगी। क्या यह मुझे दी जाएगी? बधाई हो मैडम, आपको लग्जरी बिल्डिंग एक्साइन जीएनजी यूक्यू मिली है। अरे तुम अंधे हो क्या? वह एक कबाड़ा बेचने वाली गांव की लड़की है, तुम उसे क्यों दे रहे हो? महोदया, आपको हमारे मालिक के फैसले पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं। यह तुम्हारे लिए है, ले लो। बधाई हो मैडम, आपको लग्जरी बिल्डिंग एक्साइन जीएनजी यूक्यू मिली है। मुझे लग्जरी बिल्डिंग। यह फैंग बुफेन क्या कर रहा है? मुझे दे रहे हो? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? तुम मुझसे हर चीज क्यों छीनना चाहती हो महोदया? क्या तुम्हें माफी मांगनी चाहिए और यहाँ से रेंगते हुए जाना चाहिए? हाँ, जल्दी करो तुम लोग। फैंग शाओ, देखो ये लोग मुझ पर ही हावी हो रहे हैं। तुम मेरी मदद करो।
क्यों आई वायु वायुहा तुम्हारी पुरानी प्रेमिका थी। तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो, क्या तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं? क्यों आई वायु, मेरे बजाय तुम यह सोचो कि तुम्हारी पत्नी कब से बाइक्सुएंटिंग के मालिक के साथ मिली हुई है। उसने तो लग्जरी बिल्डिंग तक उसे दे दी। अपना मुंह बंद रखो। अगर बाय एक्सीवेंटिंग में घर खरीदना चाहते हो तो तुरंत माफी मांगो। मैं इस कबाड़ा बेचने वाली से माफी मांगू? बहुत मजाक है। अपनी औकात देखो, तुम कौन होती हो? क्या मैं तुमसे माफी मांगू सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे गरीब हो और नीच हो? सिर्फ इसलिए कि मैं बाय एक्सीवेंटिंग। अरे तुम उससे बहस क्यों कर रहे हो वैन महोदया? चाहे मैं गरीब हो या अमीर, तुमने मेरे बारे में गलत आरोप लगाया है। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। आज तो मैं तुमसे घुटनों के बल निकलने की भी मांग नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने किए की माफी मुझसे और दादाजी से मांगनी होगी। तुम गरीब लोग, मैं तुम्हें माफी नहीं मांगूंगा। अरे मैं तो माफी मांग चुका हूँ। तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं। मिस ये, क्या तुम्हें जलन हो रही है मेरी वजह से या उसकी वजह से? नहीं तुम। अरे इतना समय हो गया, मैंने किराए का गाउन अभी तक वापस नहीं किया। जो सोचना है सोचो। ओह, हाथ हटाओ। मैंने कहा था मैं तुम्हें अपनी शानदार सफलता दिखाऊंगा। अगर मैं लग्जरी अपार्टमेंट नहीं खरीद सकता तो कोई और खरीद लूंगा। ठीक है, मैं देखता हूँ तुम खरीदते हो। मुझे 2 अपार्टमेंट दो, लग्जरी अपार्टमेंट के अलावा। सबसे महंगा अपार्टमेंट एक मेरे लिए। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? कार्ड स्वाइप करो। फांग शाओ, मैंने कहा कि मैं पैसे दूंगा। फांग शाओ, ऐसे मजाक क्यों करते हो? डरावना होता है। अभी तक समझे नहीं, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मेरे साथ हमेशा लड़ता रहता है, खरीदेगा कैसे? चुप रहो, तुम एक निचले स्तर के मजदूर हो। तुम फांग शाओ के साथ कैसे तुलना कर सकते हो? चुप रहने वाला तो तुम हो। पूरा बिक्सवांटिंग बॉस क्यूई का है। तुम्हारी क्या हिम्मत बॉस क्यूई पर चिल्लाने की? बिक्सवांटिंग तुम्हारा है और क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती बॉस क्यूई को हैंडसम और अमीर बताने की, और बॉस क्यूई के साथ लग्जरी अपार्टमेंट की बोली लगाने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि पूरा बिक्सवांटिंग बॉस क्यूई का है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम हैंडसम नहीं हो? जब हम पहली बार मिले थे तुम बहुत बदहाल थे। क्यू यू फांग शाओ, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? मैंने तुम्हारे लिए क्यू यू को छोड़ा था। हाँ, क्योंकि तुम क्यू यू की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए मैंने तुम्हें पीछा किया। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पहले से पता था क्यू यू की असली पहचान? जानबूझकर मुझे उससे दूर ले जाया गया। हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी मदद से उसे सबक सिखा सकता हूँ। खैर, अब मेरे पास एक नया शिकार है और तुम अब बेकार हो। फैंग बूफैन, तुम बेईमान हो। क्यू आई वाई यू, मैं तुम्हें वापस लेकर रहूंगा। बॉस, तुमने जो ड्रेस किराए पर ली है वो हम दोनों की साल भर की कचरा बीनने की कमाई के बराबर है। हाय, इस साल हम क्या करेंगे? मेरे पास अभी भी इतना धन है। इसका क्या फायदा? तुम्हारी किस्मत ही खराब है। सिर्फ देख सकते हो, खर्च नहीं कर सकते। ये WI वायु, तुम वापस आ गए। हाँ, क्यू आई वाई वापस आ गया है। चुप जाओ। वापस आ गया हूँ। हाँ, बस करो, यहाँ क्यों छुपा है? बचपन में लुका छिपी नहीं खेली क्या? बिस्तर पर कौन है? कोई नहीं। हाय बॉस, ये WI वायु, तुमने मेरे बिस्तर पर एक आदमी छुपा रखा है। हाँ, मेरा भाई है, सगा नहीं, मेरा दत्तक भाई। हाँ, मैंने और मेरे बड़े भाई ने भाईचारे की कसम खाई थी। हाँ, निकल जाओ। मैं उसे छोड़ देता हूँ। तुम ये WI वायु, दरवाजा खोलो, यह मेरा कमरा है। तुम्हारे शरीर से शराब की बदबू आ रही है। मेरे कमरे में मत आओ। कम से कम मुझे कपड़े लेने दो।
एवायु, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। बाहर बारिश हो रही है, बहुत ठंड है। बाहर निकलो। एवायु, मुझे मत निकालो। ये WEI वायु, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता कि वह यहाँ कैसे पहुंच गई। पहले एवायु ने कहा था कि वह मुझे एक विला देगी। मैंने सोचा यह मजाक है। एवायु, मुझे यह घर बहुत पसंद है। इस घर का तुमसे कोई लेना देना नहीं है और तुम्हारा यहाँ स्वागत भी नहीं है। बाहर जाओ। एवायु, मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे मुझे वापस दे दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे लगता है तुम पैसे के बिना नहीं रह सकते। बाहर जाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। वह मेरा पति है, तुम उससे दूर रहो। तुम हाय। तुमने अभी जो कहा, मैंने बस उसे भगाने के लिए कह दिया था, कुछ भी बोल दिया। मुझे बहुत पसंद है। क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो। क्यों आई वायु, मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ दो। सुप्रभात। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें अपने दादा से मिलवाना चाहता हूँ। क्यों आई वायु के दादा? लेकिन मैंने अभी तक दादा को वादा किया है। आज उनसे मिलने जाना है। किसी और दिन। आज मेरे पास काम है। अरे हाँ, यह लो। पहले दिए पैसे से तुमने ड्रेस खरीद ली होगी। शुक्रिया। स्वादिष्ट है ना? हाँ। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। मैंने अपने पोते से खास तुम्हारे लिए खरीदवाया था। फैंग बुफैन ने खरीदा। अशुभ। अरे असल में तो मैं चाहता था तुम मेरे उस बदमाश पोते के साथ जोड़ी बनो, लेकिन उसकी शादी हो गई। हाय। अरे दादा, मैं उसके साथ सही नहीं हूँ और मेरी शादी हो गई है। क्या? हाँ। तुम्हारी भी शादी हो गई? हाँ। वो कौन सा बदमाश है जिसे इतनी बड़ी किस्मत मिली? किसी दिन उसे मुझसे मिलवाना। अगर फैंग दादा को पता चला कि मैंने उनके पोते के दुश्मन को बर्बाद करने के लिए खुद को उससे ब्याह लिया, तो वे मुझे तुरंत तलाक लेने को कहेंगे। अरे दादा, किसी और दिन। आज मेरे पास काम है, समय मिला तो जरूर उसे तुमसे मिलवाऊंगी। मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है। यह कैसे देखने में उस छोटी धोखेबाज जैसी लग रही है। दादा, क्या कोई आपसे मिलने आया था? हाँ, अभी WWA मुझसे मिलने आई थी। तुम्हारी बहू कहाँ है? एक्सायो वायु आज काम में व्यस्त है, पहले ही चली गई। मुझे पता था वो मुझे पसंद नहीं करती। वह आपको पसंद नहीं करती ऐसा नहीं है, उसके पास सच में काम था। WEI तो अच्छी है, लेकिन अफसोस तुम दोनों का मेल नहीं हो पाया। दादा, जब आप एक्सायो वायु से मिलेंगे तो पाएंगे कि वह उस WEI से सैकड़ों गुना बेहतर है। मुझे पता था तुम अपनी बहू का साथ दोगे। यह छोटी धोखेबाज की बाली नहीं है। अरे, ये वीवी की बाली नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? वीवी की बाली। आप सुनिश्चित हैं कि यह उस बीवी की बाली है? बिल्कुल, ये तो मैंने पिछले साल उसके जन्मदिन पर उसे दी थी। 50 लाख खर्च किए थे। धोखेबाज लड़की ने 50 लाख की बाली पहन रखी है और मेरी जोयो नकली पहनती है। मुझे दे दो, कभी मिली तो उसे दे दूंगी। मैं चाहता हूं। तुम उसे पसंद नहीं करते ना? मिलना चाहता हूं। बिल्कुल सही। तुम दोनों अच्छे भाई बहन बन सकते हो। दादाजी ने 50 लाख की बाली दी, बहुत लालची है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। हेलो फांग दादा, आपका पोता मुझे खाने पर बुला रहा है। वी शियानजू, ठीक है ठीक है, बाय बाय। अरे सुंदरी, इतनी छोटी उम्र में कचरा क्यों बीन रही हो? कचरा बीनने से पैसे नहीं मिलेंगे। मेरे साथ चलो, भैया तुम्हें पैसे दूंगा। चले जाओ। गुस्सा अच्छा है, मुझे पसंद है। तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो उठो, चलो, नहीं तो पुलिस बुला दूंगा। हटो। ठीक हो? तुम ठीक हो तो ठीक है। यह फांग बुफान क्या चल रहा है? पता नहीं,
क्या मुझे तुम्हें खाने पर बुलाने का सम्मान मिलेगा? ठीक है, शाम को मिलते हैं। नहीं, मैंने तुम्हें जगह नहीं बताई। मुझे पता है कहाँ है। छोटे, मेरी बॉस को परेशान करने की हिम्मत? मांग गए। बॉस ने सब पूछ लिया। ये सब फांग बुफान ने भेजे थे। उसके साथ हीरो हीरोइन का नाटक किया। कहीं वो तुम्हें पटाना तो नहीं चाहता? नहीं, फांग दादा का यह पोता पागल तो नहीं है। तुम आ गए? ठीक है, मैं उसे तुम्हें लेने भेजता हूं। जल्दी जाओ, उसे लेकर आओ। ठीक है। मिस ये फिर मिले। तुमने मुझे खाने पर बुलाया, खुद लेट हो। अरे जल्दी करो, जल्दी निपटाओ। अरे मिस ये, इतनी जल्दी क्या है? आपने जो बॉक्स बुक किया है वह कौन सा है? ये वाला। AWEI वायु, क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हूं? मिस ये, मैं सिर्फ आपको खाने के लिए बुला रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाला। तुम्हें मुझसे इतना दूर रहने की क्या जरूरत है? दादाजी कहाँ हैं? कौन से दादाजी? क्या दादाजी अभी भी नहीं माने हैं और मुझे उनके पोते के साथ जोड़ना चाहते हैं? मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। यह लो, बिल्डिंग के मालिक की चाबी, तुम इसे वापस ले लो। अरबों की बिल्डिंग बिना सोचे दे दी? तुम्हें डर नहीं लगता? यह मेरा और तुम्हारा मामला है। UIYU का इसमें क्या लेना देना? ये झुमके कहाँ हैं? कौन से झुमके? तुमने मुझे खाने के लिए बुलाया, क्या झुमके वापस देने के लिए नहीं? मेरे पास नहीं है। मेरा समय बर्बाद किया। छोड़ो मुझे। मैंने मिस ये को खाने के लिए बुलाया। मिस ये इतनी जल्दी जा रही है? क्या मेरी इज्जत नहीं कर रही? छोड़ दो, नहीं तो मैं मारूंगी। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा भाई तुम्हें जो दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? AWEI वायु, UIYU, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। UIYU, मत मारो, बस करो। मेरे झुमके। मत मारो। तुम उसका साथ दे रही हो। मैं, कम से कम, वह फैंग दादाजी का पोता है। वेटर, बगल के बॉक्स में क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? लगता है कोई ग्राहक लड़ रहा है। आप चिंता न करें, हम जल्दी से संभाल लेंगे। लड़ाई हो गई। ठीक है, मैं भी इस बूढ़े आदमी को थोड़ा मजा लेने दूंगा। मैंने उसे मारा, तुम्हें दुख हुआ? वह मुझे किस मामले में बेहतर है? क्या वह मुझे अमीर है या मुझे हैंडसम? या फिर मुझे ज्यादा तुम्हारा करता है? मुझे दुख नहीं हुआ, वह तुमसे हैंडसम भी नहीं है। हैंडसम भी है, तुमसे ज्यादा करता है और मैं पसंद नहीं करती। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं अभी यहाँ हूँ। UIYU ने मुझे मारा है क्या? तुम हट जाओ, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तुम्हारा हाथ क्या हुआ? तुम कह रहे हो, मैं तो बस लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहा था। तुमने मुझे एक झटके में धक्का दे दिया, बहुत दर्द हुआ। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। सब तुम्हारी वजह से हुआ। बॉस क्यों आए? आप ये क्या कर रहे हैं? आज अंदर वाले का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। इसे उसके इलाज के खर्चे के तौर पर ले लो। समझ गया। अरे, परेशान कर दिया। उठो, मैं खुद कर लूंगा। फैंग दादा, आप यहाँ कैसे आ गए? क्या ये वही बूढ़ा नहीं है जो पिछली बार UIYU के साथ था? कहा नहीं गया था कि यहाँ लड़ाई हो रही है? चिंता मत करो, सब ठीक कर दिया गया है। ओह, अरे, वो मेरा बदमाश लड़का कहाँ चला गया? बॉस क्यों आए? अभी एक महिला को विदा किया। ये लड़का मुझे यहाँ भूल गया। तुम सही समय पर आ गए। तुम्हारे दादा बेहोश हो गए हैं, जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाओ। ऐसा क्यों लग रहा है कि UIYU मुझे उस बूढ़े का पोता समझ रहा है? अरे दादा, आप बाहर कैसे आ गए? मैंने मैनेजर से सुना कि तुम उस औरत के साथ बाहर आए हो।
वह मेरी पत्नी है, उसके हाथ में चोट लगी है। अब वायु उसे अस्पताल ले गया है। तुम्हारी पत्नी अस्पताल में है, तुम जल्दी से उसके पास क्यों नहीं जा रहे? लेकिन आप तो यहाँ हैं, क्या मैं वह इंसान हूँ जो आपको रेस्टोरेंट में छोड़कर खुद चला जाऊं? बदमाश लड़का। WIDU यहाँ आया है क्या? उसे नहीं देखा, शायद आज नहीं आएगी। चलो पहले आपको घर छोड़ देता हूं। QIYU, फैंग दादा के साथ कैसे? क्या उसे पता चल गया कि मैंने उससे शादी क्यों की? क्या हुआ? कुछ नहीं। उस आदमी की पीठ मुझे इतनी जाने पहचानी क्यों लग रही है? फैंग दादा ने मुझे नहीं उजागर किया होगा, और अगर QIYU को सच पता चला होता तो वह ऐसा व्यवहार नहीं करता। तो दोनों का साथ होना सिर्फ एक संयोग है। शायद QIYU ने दादा की मदद की होगी। क्या बड़बड़ा रहे हो? फांग बुफैन के बारे में सच सच बताओ। अभी तक जलन हो रही है। आज मैंने फैंग बुफैन से मिला। उसने मुझे एक बहुत महंगी चीज दी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे वापस कर दिया। आगे से वह तुम्हें कुछ भी दे, लेने की मनाही है। क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। ठीक है। तुम्हारा चोट कैसा है? बहुत दर्द हो रहा होगा। पिछली बार मैं बहुत जल्दबाजी में था। यह चोट देखने में बहुत दर्दनाक लगती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें सच में मेरी चिंता है तो फूंक मार दो। भूख लगी है। पूरा दिन कुछ नहीं खाया। चलो, पति तुम्हें खाने के लिए ले जाएगा। फिर से बाहर का खाना मंगवा रहे हो? मैं खुद तुम्हारे लिए बनाऊंगा। क्या हो रहा है? क्या मैं सच में QIYU से प्यार करने लगा हूँ? मेरा पति बहुत हैंडसम है, पैसे वाला, खूबसूरत, बॉडी भी अच्छी है और खाना भी बना लेता है। मेरे साथ बहुत ध्यान रखता है। इसमें और नहीं डूब सकती। मुझे जल्द से जल्द उसे दिवालिया करना होगा, तभी छुटकारा मिलेगा। सोने चलो। बॉस QI, यह हमारा डिपार्टमेंट है। Q3 क्वार्टर का समरी रिपोर्ट। वहीं रख दो। रुको, क्या बात है? तुम किस डिपार्टमेंट से हो? यह तो प्रेसिडेंट का ऑफिस है। तुम्हारे जैसे छोटे कर्मचारी यहाँ बिना अनुमति के नहीं आ सकते। मैं तुम्हारी कंपनी की कर्मचारी नहीं हूँ, मैं अपने पति से मिलने आई हूँ। झूठ बोल रही हो। बॉस QI तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट को तुम्हारे जैसी बुरी नियत वाली औरतों से नफरत है। तुम कहाँ से आई हो? इतनी खूबसूरत और यहाँ आकर इतरा रही हो। तुम मुझे क्यों टोक रहे हो? अरे तुम QIYU। बॉस QI, माफ कीजिए, मैं रोक नहीं पाया। पत्नी। बॉस QI ने शादी कर ली? तो यह QIYU की प्रशंसक है, इसीलिए मुझे टारगेट कर रही थी। उसने मुझे रोका, अंदर नहीं जाने दिया। यह मेरी पत्नी है। आगे से वह ऑफिस में कभी भी आ सकती है। जी। वायु, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी कंपनी में HR बनना चाहती हूँ। ठीक है। बॉस QI, या धन्यवाद पति जी।
दोनों इंटरव्यूअर्स को नमस्ते, यह मेरा रिज्यूम है। तुम हो? इंटरव्यू के लिए आई हो? ये WIYU, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम बात करने का तरीका सुधारो। मैं तुम्हारी इंटरव्यूअर हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल दूंगी? तुम अभी तुरंत मुझसे माफी मांगो। माफी? तुम्हारी औकात ही क्या है? तो अपना रिज्यूमे लेकर चले जाओ। हमारी कंपनी में तुम जैसे बदचलन लोगों को नौकरी नहीं दी जाती। ये वेयू, तुम ये मत सोचना कि बॉस के प्यार के बल पर तुम कंपनी में मनमानी कर सकती हो। हमारे डिपार्टमेंट में भर्ती सिर्फ काबिलियत देखी जाती है, चरित्र नहीं। मुझे तो लगता है उसे नौकरी पर रखा जा सकता है। ये वेयू, साफ साफ कह देती हूँ, मैं कंपनी में आई ही हूँ कि यू के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ सकूं। मैं उसकी पहली प्रेमिका थी, वह मुझसे प्यार करता है। वह मुझे कंपनी में जरूर रखेगा। तुम चाहे जितना विरोध कर लो। सर, मैडम इंटरव्यू के दौरान किसी से झगड़ा कर बैठी है। अब भी लगता है कि वह तुम्हारे लायक है। रिज्यूमे लेकर भाग जाओ। तुम्हें क्या हुआ है? पागल हो गई हो क्या? मुझे क्यों नहीं रखोगे? तुरंत चली जाओ। उसे भर्ती कर लेना भी बुरा नहीं होगा। कम से कम यह लिंडा मेरा मनोरंजन तो करेगी इन दोनों की कंपनी में उपद्रव करने से, और मेरे साथ मिलकर कि यू जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। तुम ये बूढ़ी औरत, मेनोपॉज हो गया है क्या? किसे बूढ़ी औरत कहा? तुमने मुझे मारा? तुम सिक्योरिटी, इस पागल औरत को बाहर निकालो। छोड़ो मुझे। अरे रुको जरा। तुम ये नन्ही शैतान, तुम मेरा इंतजार करो। छोड़ो मुझे। क्या देख रहे हो? काम नहीं है क्या? रुको, यह लड़की मुझे चाहिए। ये वेयू, तुम पागल हो गई हो। इस औरत ने मुझे इतना मारा और तुम इसे नौकरी पर रखोगे? तुमने ही तो कहा था ना कि काबिलियत देखनी चाहिए। मुझे तो लगता है यह नहीं, काफी काबिल है। तुम यहाँ अच्छा इंसान बनने की क्या कोशिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है ऐसा करके मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? वेन यूहान, यह यहाँ क्या कर रही है? आयु, तुम ठीक हो? दूर हो जाओ। आयु, दर्द हो रहा है। बॉस की, जल्दी इसे बाहर निकालो। चोट तो नहीं आई? नहीं, मुझे तुम्हारा हाथ देखने दो। कुछ नहीं हुआ। मुझे देखने दो। सच में कुछ नहीं हुआ। आयु, क्या तुम सच में मुझे भूल गए? रुको जरा। मैंने कहा था कि वह मेरी भर्ती करने वाली है। बॉस क्यूई, उसे देखो, यह औरत। अभी तुम पर गर्म पानी फेंका था और अब तुम उसे नौकरी पर रख रहे हो। मेम साहिबा ने कहा है रखना है तो रख लो। छोड़ दो। कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या चाहिए मुझे कंपनी में रखकर, ताकि तुम अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर सको? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुमने क्यों यू पर गर्म पानी फेंका था और मैंने सिर्फ तुम पर थोड़ा ठंडा पानी डाला। काफी दयालु हूं ना? ये वे यू, तुम मौत को बुला रहे हो। तुम सच में मुझे कमजोर समझते हो, यह मत भूलो। तुम कंपनी में आ सके क्योंकि मैंने तुम्हें रखा था। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, असल में एयू था जिसने मुझे रखा था। जब मैं एयू का दिल जीत लूंगा, सबसे पहले तुम्हें निकाल दूंगा। मेम साहिबा ने वैन यूहान को बाथरूम में घसीटा और उस पर एक बाल्टी ठंडा पानी फेंका वेन यूहान ने उसके साथ हाथापाई नहीं किया। की, लेकिन वो मेम साहिबा से नहीं जीत पाई। लगता है वैन यूहान ने तुम पर गर्म पानी फेंका। मेम साहिबा को सच में गुस्सा दिला दिया। मैं तुम्हारी दवा लगा दूं। ठीक है। तुमने ठंडे पानी से धोया क्या?
धो लिया। कितनी बेवकूफ हो, आगे से मेरे आगे मत आना। इंसान को थोड़ा स्वार्थी होना चाहिए। मैं स्वार्थी हूं? अगर तुम्हें जलन होती तो मुझे बहुत दुख होता। अपने दुख से बचने के लिए मैंने थोड़ी जलन सह ली। इसे तुम स्वार्थ कहते हो? कोई बात नहीं, मत रो। महा महाप्रबंधक, क्या बात है? वो बुजुर्ग साहब कंपनी आए हैं। दादाजी कैसे आ गए? मैं उन्हें लेने जाता हूं। चलो। तुम हो कैसे? विन यूहान। तुम हो कैसे? ये वे यू वो औरत अभी मुझ पर पानी फेंका था, तुम उसके दादा हो। मैं तुम पर अपना गुस्सा निकालूंगा। तुम वही एक अच्छी लड़की है। जरूर तुमने कुछ गलत किया होगा जिससे वो नाराज हुई। चुप रहो बूढ़े, मैं उसे नहीं संभाल सकता तो तुम्हें संभाल लूंगा। क्या मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता? तुम दादाजी को छोड़ दो। दादाजी, मैंने कभी ऐसा अशिष्ट बच्चा नहीं देखा। उसके बड़ों ने उसे कैसे पाला है? दादाजी, वह आपकी पोती है। तकनीकी रूप से आप उसके बड़े हैं। मेरी कमर दर्द कर रही है, मुझे बैठने दो। विन यूहान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक बुजुर्ग को परेशान कर रहे हो। आधा शरीर तो मिट्टी में ही है, जीकर भी बच्चों पर बोझ बढ़ाते हो। मैं उनकी मदद कर रहा हूं। तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, लगता है तुम्हें अभी और पिटाई चाहिए। मत मारो, मत मारो। गाओ यू, बाद के कामों का ध्यान रखना। दादाजी, मैंने गलती कर दी, मैं कभी उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। जाकर दादाजी से माफी मांगो। एक छोटी सी चीज मुझे माफी मांगने को कहती है। सपने देखो। उसने मुझे लात मारी। जल्दी मत करो दादाजी, मैं संभालती हूँ। तुम वहीं खड़े रहो। दादाजी, आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? तुम्हारी बीवी ने मुझे मारा। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने जल्दी डिस्चार्ज हो आया और अब फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। यह क्या? ऐसा नहीं हो सकता दादाजी। शायद आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। शाओ यू पर है। तुम्हें लगता है दादाजी उस पर झूठा आरोप लगाएंगे? अगर वीवी नहीं होती तो क्या मैं वीवी के भाग्य से प्रभावित हो गया हूं? रोज हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ रहा है? दादाजी, आपने निश्चित ही गलत व्यक्ति को पहचान लिया। शाओ यू ऐसी नहीं है। अरे तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो। गाड़ी ले आओ। जी। आइए दादाजी, मैं आपको कुछ दवा लगा देती हूं। नहीं, अच्छा हूं। की यू, तुम बचपन से ही आज्ञाकारी और सेवाभावी बच्चे रहे हो। खासकर दादाजी की बातों को तुम हमेशा मानते थे। अब बड़े हो गए हो, क्या अभी भी दादाजी की बात मानोगे? दादाजी, मैं निश्चित ही आपकी बात मानूंगा। अच्छा, तो जल्दी से उस लड़की से तलाक ले लो। क्यों? वो अच्छी नहीं है। वो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगी, हमारे फैंग परिवार का नाम। दादा, जो यू ऐसी नहीं है। मैं उसके साथ रोज रहता हूँ। वह कैसी है मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे लगता है आपको उसके बारे में गलतफहमी है। तुम ऐसा कह रहे हो? मैंने उस पर गलत इल्जाम लगाया? सोचो तो, बुजुर्गों को परेशान करना, गाली गलौज करना, क्या वो अच्छी लड़की हो सकती है? मेरा मतलब यह नहीं था। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। क्या गलतफहमी? वो दोहरी मानसिकता वाली है। तुम्हारे सामने एक तरह, दूसरों के सामने दूसरी तरह। जो यू ऐसी नहीं है यह मामला मैं पूरी तरह जांच करूंगा दादा, लेकिन मैं किसी भी हालत में तुमसे राजी हूं। तुम हेलो? कोई बात नहीं, मेरा पोता
मुझे अस्पताल ले आया। अच्छा अच्छा। वीवी मुझसे मिलने आ रही है। तुम उसके झुमके मुझे दे दो, बाद में उसे वापस कर देना। वह मैंने खो दिए। क्या तुमने उसके झुमके खो दिए? ठीक है, मैं उसके लिए और बेहतर झुमके खरीदूंगा। बॉस क्यों? दादा, मैं बाहर जा रहा हूं। बॉस क्यों? ये कंपनी का सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि मैडम ने दादा को बचाया, जबकि दादा के मुताबिक वीवी दिखाई नहीं दी। वेन यूहान। वीवी आ गई है। जल्दी दरवाजा खोलो। उससे मिलकर अच्छी तरह धन्यवाद देना। जबकि जो यू ने उन्हें बचाया। दादा कह रहे हैं कि वीवी ने बचाया और कह रहे हैं कि जो यू ने मारा। यह वीवी बड़ी चालाक है। दादा को उसके लिए ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। जो यू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यह दादा फैंग का वार्ड नहीं है? क्यों यू यहाँ क्यों है? शायद मैंने गलत वार्ड ढूंढ लिया। तुम अस्पताल क्यों आए? कहीं तकलीफ है या कहीं चोट लगी है? नहीं, मैं अस्पताल अपने दादा से मिलने आया था, लेकिन लगता है गलत कमरे में आ गया। तुम्हारे दादा? क्या तुम अनाथ नहीं हो? गोद लिए? वह किस कमरे में है? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, इस समय वह शायद सो चुके होंगे। किसी और दिन। हम उन्हें परेशान न करें। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे दादा अस्पताल में हैं। मैं उनके साथ रहने आया हूँ। तुम्हारे दादा बीमार हैं? कितनी गंभीर है? मैं उन्हें देखने जाऊंगा। नहीं, अगली बार देख लेंगे। दादा एक्सायो वायु को पसंद नहीं करते। अगर उन्होंने उसे जान दिया तो पता नहीं कितना रोएगी। क्या तुम्हारे दादा मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, मेरे दादा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बुजुर्ग हैं ना, अभी सो गए हैं। मैं सोच रहा था कि अगली बार देख लेंगे। समझदारी की बात है। ठीक है, चलो घर चलते हैं। चलो। ठीक है, लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ। क्या मुझे देखने नहीं आए थे? अभी तक क्यों नहीं आए? लोग कहाँ हैं? कहाँ चले गए? बॉस, मैंने जो किया हो गया। चिंता मत करो बॉस। और कुछ हुक्म? बाहर काफी ठंड है। मैं नहा चुका हूँ। तुम किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं, खुद से बात कर रहा था। मुझे यकीन नहीं होता। क्या वो छोटे से लड़के से बात कर रहे थे? मैंने कह दिया नहीं, फिर भी यकीन नहीं करते। और मैंने कब किसी छोटे लड़के को पाल रखा है? फिर मैंने तुम्हें जो पैसे दिए वो किसे भेज रहे हो? मैंने खुद खर्च कर लिए। क्या हुआ? इस बीच फैंग को भी नहीं भेजा। उसे ये बात अभी तक याद है। फिर तुम्हारा वो एक्स्ट्रा फोन किसे मैसेज भेज रहा है? मैं जल्द ही तुम्हारे उस छोटे लड़के को पकड़ लूंगा। मैंने कह दिया नहीं है। ये तुम्हारे कान के बाली असली हैं? नहीं, प्लास्टिक की है। देखो। मुझे तो लगता है ये असली लग रही हैं। सोने चलो, बहुत नींद आ रही है। पैर हटाओ। क्या तुम देख नहीं रहे मैं झाड़ू लगा रहा हूँ? ये WEIYU, क्या तुमने शिकायत की थी? मैंने किसकी शिकायत की? अगर तुम नहीं होते तो एवायु मुझे टॉयलेट साफ करने को क्यों कहते? ये WEIYU, तुम लेट हो। मैं लेट नहीं हूँ, ठीक समय पर आया हूँ। यानी लेट ही हुए। तुमसे बहस करने का मन नहीं है। रुको, ये WEIYU, तुम कंपनी में इतने दिन से हो। इस टॉयलेट साफ करने वाली औरत के अलावा एक भी नया कर्मचारी नहीं लाया। क्या सच में सोच रहे हो CEO का प्यार पाकर कंपनी में मनमानी करोगे? तुम किसकी बात कर रहे हो? इसकी चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से कंपनी के लिए अच्छे कर्मचारियों की भर्ती करो। फिर देखते हैं। तुम और मैं अलग अलग विभागों के हो। तुम मुझे क्यों बता रहे हो क्या करना है? ठीक है, ये WEIYU, कार्य दिवस समाप्त होने से पहले अगर तुम 5 लोगों को भर्ती कर लो तो मैं तुम्हें कभी नहीं। हम क्या करना है? अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे दादी माँ कहकर बुलाना होगा। ठीक है, अगर तुम हार गए
तो तुम्हें उसकी जगह शौचालय साफ करना होगा। ये WIYU के लिए। अगर तुम हारे तो मेरी पोस्ट संभालोगे। ठीक है। आओ इसे चखो। सुना है तुमने मेरे साथ चुका है। आइए बात तुमसे करे। 5 लोगों को भर्ती करने की। कोई बात नहीं। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो मैं उसे अफ्रीका ट्रांसफर कर दूंगा। मत करो। अगर तुम उसे ट्रांसफर कर दोगे तो मेरा मनोरंजन कौन करेगा? चिंता मत करो। सिर्फ 5 लोग पल भर में। ठीक है। यह स्वादिष्ट है। मैंने सारे दस्तावेज ले लिए हैं। आज वह एक भी व्यक्ति नहीं भर्ती कर पाएगी। 12 बज चुके हैं। सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। तुम अभी तक क्यों नहीं चले? क्या तुम हार मान चुके हो? बस इंतजार करो मुझे दादी माँ कहकर बुलाने का। ठीक है, फिर पुरानी जगह पर मिलते हैं। तुम हो? क्या तुम्हें पता चल गया कि मैंने वैल्यू को पीटा है? ले आए हो। मैं और वो बहुत पहले अलग हो चुके हैं। मैंने सुना है तुमने हाल ही में कंपनी में शर्त लगाई है 5 लोगों को भर्ती करने की। क्या कर पाओगे? अगर नहीं कर पाओ तो मैं तुम्हें कुछ सुझाव देता हूँ। तुम बस QIYU कंपनी में अपने जासूस बिठाना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम और लोगों को भेजोगे, यह ज्यादती है। तुम मेरी मदद कर रहे हो। मैं समझ नहीं पा रहा। भाइयों को हाल ही में पैसों की कमी है। समझदार हो तो पैसे निकालो। मैं नहीं कह रहा फैंगू फैन। तुम वही चाल दोबारा इस्तेमाल कर रहे हो। यह उबाऊ है। तो तुम्हें पता था कि पिछली बार मैंने भेजा था। चले जाओ यहाँ से। समझाने पर नहीं मानोगे तो मार खाओगे। नहीं, क्या हो रहा है? हालात यह है कि इस बार के लोग मैंने नहीं भेजे। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नायक बनने की कोशिश कर रहे हो। भाइयों, मारो मारो मारो, पीछा करो। मैं नहीं भागता। नहीं, उनसे छुटकारा पा लिया। अभी के लिए धन्यवाद। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। तुमने कहा था कि तुमने मेरी मदद की। इसका क्या मतलब है? तुम क्या समझ रहे हो? मेरी किस्मत अजीब है। जो जितना करीब होता है उसका पैसा उतना ही जल्दी खत्म होता है। मैंने QIYU से शादी की तुम्हारे लिए ही, उसका पैसा खत्म करने के लिए। तुमने मेरे लिए ही QIYU से शादी की थी। ऊंची कीमत पर कबाड़ खरीदा जाता है। पुराना तांबा, मैं चलता हूँ। पुराना लोहा, पुरानी मोटरसाइकिल। ऊंची कीमत पर कबाड़ खरीदा जाता है। पुराना तांबा, पुरानी मोटरसाइकिल। बॉस, काम हो गया। धन्यवाद बॉस, धन्यवाद। चलो चलते हैं। तुम क्या समझ रहे हो? मेरी किस्मत अजीब है। जो मेरे जितना करीब होगा उसका पैसा उतना ही जल्दी खत्म होगा। QIYU तुम्हारा दुश्मन है। मैंने उससे शादी की तुम्हारे लिए ही, उसका पैसा खत्म करने के लिए। लोग ले आए हो। वहां AYU, मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, चखो। बाहर जाओ। AYU, सुरक्षा, मेरे ऑफिस आओ। नहीं नहीं, मैं चला जाता हूँ। सूप जरूर पीना। बॉस QI ने बाहर निकाल दिया ना? मैंने कहा था। तुम जैसे को बॉस QI पसंद नहीं करते। तुम जैसे को वह और भी नहीं पसंद करते। वह ये WIYU से शादी कर लेगा। वह कबाड़ी गांव की लड़की से, लेकिन तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। तुम, हाँ, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। वह औरत नहीं आ पाएगी। किसने कहा मैं नहीं आ पाऊंगी? एक भी आदमी नहीं है और बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मुझे लगा था तुम्हारे पास कितनी ताकत है। हार के भी वापस आ गई। क्या तुम्हें टॉयलेट साफ करने की जल्दी है? यह लिंदा दीदी कहीं पागल तो नहीं? वह मेम साहिबा से क्यों लड़ रही है? हाँ, बॉस मेम साहिबा को बोल सकते हैं और वह रोज मेम साहिबा से लड़ती है। ध्यान रखो, बॉस QI तुम्हें अफ्रीका भेज देंगे। हाँ। किसने कहा मैं हार गई? ये लोग हैं, मैं ले आई हूँ। अंदर आओ।
ये हमारी कबाड़ टीम के सबसे खराब परफॉर्मर है, सबसे खराब। बहुत अच्छा, तुम लोग कंपनी में रिपोर्ट करोगे। हमारा नारा है QI को बर्बाद करो। जोश है। बिना अच्छे कर्मचारियों के QIYU जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। ये WIYU तुमने कैसे लोग भर्ती किए हैं? यह बूढ़ा 50 साल का लगता है, क्या यह ठीक है? तुम HR हो, मैं HR हूँ। तुम और यह काना, क्या यह ठीक है? ठीक है, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगता है। वायु, इन 5 लोगों की पृष्ठभूमि चेक करो। जी। बूढ़ा, बुढ़िया, अंधा, एक हाथ वाला। एक हाथ वाला। ये WIYU तुम्हें लगता है सड़क से 5 भिखारी उठा लाओगे और सब चल जाएगा? हालांकि उम्र थोड़ी ज्यादा है, शरीर भी थोड़ा सा खराब है, लेकिन काबिलियत ठीक है। यहाँ बकवास मत करो, इन्हें रखना है या नहीं? बॉस QI तय करेगा। अगर बॉस QI ने देख लिया तुमने कैसे लोग रखे हैं, चाहे तुम उसकी पत्नी ही क्यों न हो। बॉस QI, इसे देखो, अगर यह ऐसे ही शोर मचाती रही तो कंपनी को दिवालिया कर देगी। ये 5 लोग रहेंगे। बॉस QI, एक्सायो वायु, मेरे साथ ऊपर आओ। आ रही हूँ। आगे से मुझे देखकर दादी माँ कहना। तुम। पोती। मैं। वैसे मैंने सूप तैयार किया है। ये लोग तुम्हें कहां से मिले? मत पीना। क्या हुआ? यह सूप वायुहा ने बनाया है। पता नहीं इसमें क्या डाला है। यह बहुत अच्छा है। तुम मुझे डरा तो नहीं रहे? मजाक नहीं कर रहा, थोड़ी देर में तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। चेकअप करवाना। QI वायु, मैं तुम्हें एक दिलचस्प चीज दिखाती हूँ। मेरी किस्मत अजीब है, जो मेरे जितना करीब होता है उसकी दौलत उतनी ही तेजी से खत्म होती है। QI वायु तुम्हारा दुश्मन है, मैंने उससे शादी की ताकि तुम्हारी दौलत खत्म हो जाए। QI वायु तुम्हारा दुश्मन है, मैंने उससे शादी की ताकि तुम्हारी दौलत खत्म हो जाए। तुम्हें क्या हुआ? बोलो। क्या मुझे तुम्हें जंजीर से बांधकर घर में रखना चाहिए ताकि तुम भाग न सको? क्या मतलब? मेरी किस्मत अजीब है, जो मेरे जितना करीब होता है उसकी दौलत उतनी ही तेजी से खत्म होती है। QI वायु तुम्हारा दुश्मन है, मैंने उससे शादी की ताकि तुम्हारी दौलत खत्म हो जाए। QI वायु, मैं। क्यों? मैंने सोचा था तुम वेन्यूहान से अलग हो। लेकिन तुम भी उसी की तरह हो। मैं बस एक आम इंसान हूं, मुझे बार बार चोट क्यों पहुंचाई जा रही है? यह वाकई बहुत दर्दनाक है। कि यू मैं उससे किस चीज में कम हूं? क्योंकि उसके दादा का नाम फैंग है। मुझे फैंग दादा के पालन पोषण का कर्ज चुकाना है। बस इसलिए क्योंकि उसके दादा का नाम फैंग है। तो मेरे दादा का नाम भी तो फैंग है। फैंग बू फैंग के दादा कहां से आए? उसके दादा तो बहुत पहले ही चल बसे। तुम्हारे दादा का नाम फैंग है। फैंग बू फैंग के कोई दादा नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं, उल्टी होने जैसा लग रहा है। चियो यू, गाओ यू। ये क्या हो रहा है? एम्बुलेंस बुलाओ। 1 मिनट रुको, वेन्यूहान को मेरे पास ले आओ। जी। आओ।
चेयरमैन। ए यू, तुमने मुझे बुलाया? तुमने सूप में क्या डाला? मैंने कुछ नहीं डाला। गाओ यू, उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैंने बस थोड़ा सा कामोत्तेजक दवा डाली थी। थोड़ी सी कामोत्तेजक दवा? तो फिर चियो यू को ऐसा क्यों हुआ? मुझे कैसे पता? मेरा यह मुर्गी मशरूम सूप सब अच्छे सामान से बना है, यहाँ तक कि मशरूम भी जंगली बोलेटिस मशरूम का इस्तेमाल किया है। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है वह बस नाटक कर रही है, मुझे फंसाना चाहती है। तुमने बोलेटिस मशरूम अच्छी तरह पकाया था? मैं सुनिश्चित नहीं हूँ। अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस पर नजर रखो। जी। तुमने उसे क्या किया? नहीं जा सकते। तुम उसे कहां ले जा रहे हो? तुमने उसे आखिर क्या किया? अपनी पुरानी प्रेमिका से पूछो। उसने कच्चा जंगली बोलेटिस मशरूम खा लिया। आते वक्त उसे उल्टी और बेहोशी के लक्षण दिखे। तुरंत गैस्ट्रिक लैवेज की व्यवस्था करो। होश आ गया? कहीं तकलीफ तो नहीं है? बेहतर महसूस कर रहे हो? यहाँ एक गाय क्यों बोल रही है? ये WEI वायु, मैं तुम्हारा पति हूं। QI वायु, तुम गाय कैसे बन गए? यह किसने किया? बस हो गया। यह जहर का असर है। आओ, ज्यादा पानी पियो, हर बाहर निकालो। मुझे क्या हो रहा है? जंगली मशरूम से विषाक्तता हो गई है। वन वायु, हाँ, वह चिकन सूप कच्चा था। चक्कर आ रहे हैं, मतली हो रही है, बहुत बुरा लग रहा है। अब देखो, अब भी बिना सोचे कुछ भी खाओगे। वहां एक बड़ा मेंढक अंदर आ रहा है। QI वायु, एक बड़ा मेंढक अंदर आ रहा है। तुम्हें किसने बुलाया? बाहर निकलो। मैं उसके दिल में कितना महत्वपूर्ण हूं, तुम्हें पता है ना? तुम्हें भी पता होगा। क्या तुम सच में मुझे भगाना चाहते हो? वह मेंढक बहुत बदसूरत है, बाहर निकालो। ठीक है, मैं उसे बाहर निकालता हूं। आओ। मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओगे, है ना? WEI वायु। गाय बनाम मेंढक की लड़ाई। जाओगे, है ना? WEI वायु। जीतो। QI वायु। हालांकि मेरे साथ महिलाओं का रिश्ता तुमसे बेहतर है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी पत्नी भी अपवाद होगी। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मेरी पत्नी से दूर रहो। मैं नहीं रहूंगा। मैं पहली बार ऐसी महिला से मिला हूं जो मेरे लिए इतना कुछ करने को तैयार है। मैं उसे तुमसे तलाक लेने की सलाह दूंगा और मेरे साथ रहने को कहूंगा। मेरे साथ रहो। मौत को बुलावा दे रहे हो। QI वायु, इस बार मैंने सच में तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली है। तुम्हारी कमजोरी। मुझे पता है तुम एरिया के विकास अधिकार हासिल करना चाहते हो, लेकिन जब तक मैं हूं तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। तो अगर मुझे को इशारा मत करो, QI समूह बोली से हट जाएगा और तब घरेलू बाजार में योग्य केवल तुम्हारा वांग परिवार ही बचेगा। इतना बड़ा लाभ तुम मुझे दे रहे हो? अफसोस, मुझे लगता है वो लड़की ज्यादा दिलचस्प है। ज्यादा मत बढ़ाओ। दादा, तुम अस्पताल क्यों आए? बीमार? नहीं दादा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये बूढ़ा QI वायु का दादा है? तुम्हारा नाम फैंग है। क्या देख रहे हो? यह मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारे दादा बेहोश हो गए हैं, जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाओ। मिसिए, मैं सिर्फ तुम्हें खाने पर बुला रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाला। क्या तुम्हें इतना दूर रहने की जरूरत है? दादा कहाँ है? कौन से दादा? क्या ये वेयू मुझे और क्यू की पहचान गलत समझ रहा है? इतनी देर से तुम मुझे क्यों समझ रहे थे? अगर गलती नहीं होती तो शायद तुम मुझसे शादी कर लेती और मेरा पैसा खत्म कर देती। हालांकि मैं तुम्हारे साथ एक बार बात करना चाहता था, लेकिन अगर तुम सच्चाई जान जाओगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बेहतर समझता हूं कि अभी रुक जाओ। वांग यूकियान, मैंने कहा था मेरा नाम फैंग बुफैन है। तुम्हारा पहले वाला प्रस्ताव मैं मान गया और
काओयन रिसोर्ट का वो प्रोजेक्ट भी मुझे चाहिए। तुम्हें डर नहीं लगता कि इतना सब एक साथ नहीं हो सकता? पैसे कौन कम चाहता है, बस तुम मान जाओ। मैं अब कभी भी ये वीडियो से संपर्क नहीं करूंगा। ठीक है, मैं मान गया। अलविदा। मैंने उसे भगा दिया है, भले ही तुम उसे पसंद करो, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। दादा, आप यहाँ कैसे? हालांकि ये लड़की थोड़ी शरारती है, लेकिन ये तुम्हारी पत्नी है। वो बीमार है। दादा होने के नाते मुझे उसे देखने आना चाहिए। दादा, आप उसे डांटेंगे नहीं ना? क्या दादा ऐसे हैं? अरे यार, ये लड़की की पीठ देखकर वेवी जैसी लग रही है। क्या हुआ? क्या वो सो रही है? आज पूरा दिन वो बेहोश सी रही। जब उठती है तो सिर दर्द की शिकायत करती है। दादा, आपकी छड़ी की आवाज बहुत तेज है। मुझे डर है कि वो परेशान हो जाएगी। ठीक है, मैं चला जाता हूं। जब वो उठेगी तो मैं फिर आऊंगा। आओ, मैं आपको वापस ले चलता हूं। क्या देख रहे हो? तुम्हारे दिल में सिर्फ तुम्हारी पत्नी है क्या? दादा, आप और जोयू दोनों मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बीच क्या हुआ था जिससे कुछ गलतफहमी हो गई, लेकिन मैं यह गारंटी दे सकता हूं कि मैं जोयू को अच्छी तरह जानता हूं। उसका दिल खराब नहीं है। ये आसान नहीं है। मेरा ये चुपचाप रहने वाला पोता अपनी पत्नी के लिए मुझसे इतनी बातें कर रहा है। लगता है तुम्हारी ये पत्नी बहुत चालाक है। दादा, ऐसा करते हैं जब आप ठीक हो जाए। मैं जोयू को लेकर आऊंगा और आपके साथ कुछ दिन रहेंगे। आपको बाद में पता चलेगा वह बिल्कुल नहीं है ऐसा आप सोच रहे हैं। वह कोई चालाकी लड़की नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा। शहर में मुझे अशुभ लगता है। मैं अस्पताल से छुट्टी ले रहा हूं। मैं वीवी के साथ शुरूफ गांव वापस जाऊंगा। फिर वही बीवी, मैंने आपको कितनी बार बताया है, वह एक धोखेबाज है। आप उसके इतने करीब क्यों जाते हैं? छोड़ो यार, मैं तुम्हें वीवी के बारे में ऐसा बोलने नहीं दूंगा। वीवी मेरी नजरों में बड़ी हुई है। उसका दिल बहुत अच्छा है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बहू की तरह चालाक नहीं है। अरे चलो चलो, वापस चलते हैं। हाँ, मुझे सोना है। क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बहू के बारे में पूर्वाग्रह है। मुझे लगता है तुम्हें वीवी के बारे में पूर्वाग्रह है। दादा, ऐसा है, मैं बीवी को थोड़ा और जानने की कोशिश करूंगा और आप जोयू के साथ कुछ दिन रहकर उसके साथ समय बिताइए। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे यहां नहीं जाऊंगा। तुम अपनी बहू को लेकर शुरूफ गांव आओ। ठीक है, जब वह ठीक हो जाएगी तो मैं उसे शुरूफ गांव ले आऊंगा। मेरा दिमाग फिर गायब हो गया। जितना है, दिन भर यह गेम खेलते हो, पूरी रात जागते हो। ये वे यू, तुम्हारी उम्र क्या है? अभी 18 साल की हुई हूँ। डॉक्टर, कृपया मेरी जांच करें। क्या आपको अभी भी चक्कर आने और उल्टी जैसे लक्षण हैं? क्या आपको फिर से कोई भ्रम हुआ है? जानवरों या बौनों जैसा कोई सपना देखा? अस्पताल मिस, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आज ही डिस्चार्ज हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। आगे से बेकार की चीजें नहीं खाना, समझे? वैसे पिछली बार जहर खाने के बाद तुम्हें कुछ याद आया? मुझे बस याद है कि मैंने लिंडा को हराया था। फिर मैं तुम्हारे साथ ऑफिस गई और चिकन सूप पिया। तुमने कहा था यह सूप वेन यूहान ने बनाया है। क्या तुम अक्सर उसका बनाया सूप पीते हो? क्या तुम दोनों फिर से प्यार में पड़ने वाले हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह कैसे हो सकता है? लगता है जहर के बाद की बातें उसे याद नहीं है। याद न होना अच्छा है। अगर उसे पता चल गया कि मैं सच जानता हूँ, अगर वह तलाक मांगे तो क्या होगा? क्या मैंने जहर खाने के बाद कुछ किया था? बस उल्टी और दस्त हुए थे। मेरी सारी इज्जत चली गई। मैं फिर कभी लालच नहीं करूंगी। वैसे तुम भी गांव जा रहे हो? पहले तुम बताओ। ऐसा है, दादा ने हम दोनों को गांव कुछ दिन रहने के लिए बुलाया है। किस गांव जा रहे हो? मेरे ही गांव जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। पहले तुम्हारे साथ दादाजी से मिलने चले हैं। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, कंपनी का काम खत्म करने के बाद हम साथ जाएंगे दादाजी से मिलने। हाँ, हैंक दादाजी के साथ वापस अमीरों के गांव जाने का वादा किया था। अब उन्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। गाओ यू, सभी विभागों को बुलाओ, मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। जी। कि यू एयू मैं अभी तुमसे हिसाब नहीं किया और तुम खुद चले आए। एयू मुझे एयू मत बुलाओ, तुम इस लायक नहीं हो।
मुझे विश्वास नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है। बाहर निकल जाओ। मुझे विश्वास नहीं। तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। कि हमने इतनी सारी चीजें एक साथ की हैं। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तुमने कहा था मुझे सबसे सुंदर दुल्हन बनाओगे। तुमने कहा था कि सब कुछ अच्छा मुझे दोगे। क्या तुम ये सब भूल गए? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन वो पहले वाले वेन युहान के लिए था। अब की तुम इस लायक नहीं हो। अपना सामान समेटो और कल कंपनी छोड़ दो। हाँ, अपने कपड़े पहनो और बाहर निकल जाओ। बॉस, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मेरा पति अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ वापस जा रहा है। अरे तुम्हारे पति में ऐसा क्या खास है? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें किसी और से मिलवा देता हूँ। तुम्हारा पति बस थोड़ा हैंडसम है, थोड़ा अमीर है, थोड़ा लंबा है। बॉस, एक आदमी के लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? वापस कचरा उठाने का काम शुरू कर देते हैं। एक रिसाइकलिंग सेंटर खोल लेते हैं, बड़ा और मजबूत बना लेते हैं। हाँ, और हम तो बस ये कंपनी को बर्बाद करने के लिए ही तो आए थे। हाँ, मैं तो बस उसे बर्बाद करने आई थी। हाँ, उस बेईमान को बर्बाद करो। तुम किसे बर्बाद करने की बात कर रही हो? किसी की नहीं। तुम लोगों की मीटिंग है ना? फिर हम चलते हैं। रुको, क्या तुम लोग मीटिंग में नहीं रुकोगे? हाँ, मीटिंग। तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो? मेरे पास आकर बैठो। बॉस क्यों आए? मैंने AWEI वायु को मेरे पास बैठने को कहा था। क्योंकि सभी लोग आ चुके हैं, तो मीटिंग शुरू करते हैं। पहले रिपोर्ट दें। पिछले महीने का कामकाज। मेपल वैली रिजॉर्ट प्रोजेक्ट बिडिंग फेल हो गई। तियानहाई बायो होटल प्रोजेक्ट में मजदूरों ने उत्पात मचाया। अब सामूहिक हड़ताल हो गई है। प्रोजेक्ट रोक दिया गया है। हैया पे चिल्ड्रन पार्क प्रोजेक्ट फिलहाल बंद है। कुल मिलाकर सिर्फ एक महीने में कंपनी को नुकसान हुआ है 1 अरब 50 करोड़ तक। ये सारे प्रोजेक्ट कौन संभाल रहा था? क्या यह वही है जिसे AWEI वायु ने पैसा बर्बाद करने वाली किस्मत कहा था? ठीक है, मैं समझ गया। प्रेसिडेंट, अभी खबर मिली है कि हमारे द्वारा निर्मित किए जा रहे जिनलिंग मॉल में मजदूरों ने साइट पर एक कंकाल खोद निकाला है। मामला ट्रेंड कर रहा है। जनता की राय अभी हमारे खिलाफ है। तुरंत विभाग से संपर्क करो। इसे संभालो। जी, पिछले कुछ समय से मुझे नहीं पता क्यों एक भी प्रोजेक्ट ठीक से चल नहीं रहा। मेरे साथ भी यही हाल है। हाथ में जो कुछ प्रोजेक्ट थे सब फेल हो गए। कहीं हम पर कोई शाप तो नहीं है? मेरे ख्याल से ये सब AWEI वायु को करने और इन लोगों के कारण हो रहा है। बॉस क्यों आए? मेरा सुझाव है कि इन 5 को निकाल दिया जाए। इससे कंपनी का खर्च भी कम होगा। अच्छा, तो पहले तुम उदाहरण पेश करो। अभी जाकर रिजाइन कर दो कल से। कभी आने की जरूरत नहीं। बॉस क्यों आए? ऐसा क्यों? क्या आप AWEI वायु को बचाने के लिए कंपनी के बाकी लोगों की जान की परवाह नहीं करेंगे? बाकी कर्मचारी, तुम्हारी उन चाची ताइयों की बात कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि लोग नहीं जानते? तुम्हारे डिपार्टमेंट का 80% तुम्हारे रिश्तेदार हैं, सब आलसी और कामचोर। इनमें से कोई भी मेरे 5 टैलेंटेड लोगों जैसा नहीं है। तुम लोग अपने लोगों को लेकर चले जाओ। हाँ, और कोर्ट का नोटिस लेना मत भूलना। बॉस क्यों आए? इसका क्या मतलब है? तुम और तुम्हारे रिश्तेदारों ने कंपनी के राज बेचकर मोटा मुनाफा कमाया। सोचा कोई नहीं जानता? संबंधित अधिकारी रास्ते में है। तुम्हें सजा मिलने वाली है। जाओ वायु, अगले हफ्ते मुझे बाहर जाना है। कोई समस्या हो तो मुझे कॉल करना। जी, खत्म हो गया। क्या उसे पता चल जाएगा? कंपनी में आने का मेरा असली मकसद। जब मैं वेनवायुहा से बात कर रहा था, क्या तुम दरवाजे पर चुपके से सुन रहे थे? मैं चिंता मत करो, मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे निकाल दिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उससे क्या चल रहा है। चलो, सामान पैक करो, कल सबसे अमीर गांव जाना है। सबसे अमीर गांव? हाँ, कोई समस्या है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। QI वायु के दादा सबसे अमीर गांव में रहते हैं। खत्म हो गया। क्या मैं फैंग दादा की मदद के लिए दूसरे दादाओं को धोखा दूंगा? वैसे कि सबसे अमीर गांव में सभी मेरे जान पहचान के हैं। मैं अपनी पहचान कैसे छुपाऊंगा? ठीक है, पहले कुछ दिन मेरे साथ दादा से मिलो, फिर तुम्हारे गांव चलते हैं। जरूरत नहीं, वह तो एक ही है। क्या? कुछ नहीं, भूख लगी है। घर चलो, खाना खाते हैं। चलो। मैंने पूछताछ कर ली है। यहाँ रहने वाले सभी दुनिया भर के अमीर हैं। एक के नाम की बुजुर्ग महिला है जिन्हें निवेश करना पसंद है। एक बार में अरबों रुपए लगा देती है। आमतौर पर वो सिर्फ विनम्र लड़कियों से ही बात करती है। ठीक है, अगर तुम मुझे किन बुजुर्ग महिला का निवेश दिला दो
तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। क्या ये तुम्हारा घर है? बिना पूछे अंदर घुस रहे हो। हम किन बुजुर्ग महिला से मिलने आए हैं? हर दिन हजारों लोग यहाँ किसी से मिलने आते हैं। तुम कौन होते हो? निकल जाओ। तुम हटो हटो, रास्ता रोक रखा है। ये WIYU, तुम जानते हो यह क्या जगह है? तुम एक कचरा बीनने वाले गांव वाले हो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये साहिबा, आप यहाँ कैसे? मैं अपनी पत्नी को परिचय दिलाने लाया हूँ। क्या यह गलत है? चलो। वो क्यों अंदर जा सकती है और मैं नहीं? वो अपने घर जा रही है, उसे क्यों नहीं जाने देंगे? तुम हेलो, आपके पोते और बहू आ रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ? कुछ नहीं। जरा रुको। एक्सायोलियो, आ जाओ। उन्हें अंदर आने दो। ठीक है। एक्सायोलियो, क्या तुम उसके साथ अच्छे से जानते हो? बुरा हाल, अपने कंफर्ट जोन में आकर घमंड में आ गया। मेरा देशवासी, चलो। ये WIYU, तुम्हें लगता है तुम अंदर आ सकते हो? यह अमीरों का गांव है, क्या बड़ी बात है? मैं भी तो अंदर आ सकता हूँ। तुम्हें लगता है मेरे बिना तुम दोनों अंदर आ सकते हो? बड़ी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ रहते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोग। अगर तुम समझदार नहीं हो और उन्हें नाराज कर दिया तो WIYU भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। दूसरों की चिंता करने के बजाय अपने व्यवहार को सुधारो, अपनी आदतों को बेहतर बनाओ। QIYU, ठीक है, हमें किन दादी को ढूंढना है? वे किन दादी को क्यों ढूंढ रहे हैं? किन दादी, हम आखिरकार आपको ढूंढ ही लिए। क्या आप वनवायुहा किन दादी हैं? आप मुझे जानती हैं? ये WIYU, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मत्स्यकन्या का आंसू दिया था, वही उसने तोड़ दिया। हाँ, वही है दादी। किन दादी, इस औरत की बकवास मत सुनो। मैं WIWI को मैंने पाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उसे गाली देने की? तुम्हारी बहुत हिम्मत है। कोई है? अरे 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 अरे, तुम्हारी बीवी कहाँ है? वह अपने देशवासी से मिलने गई है, जल्दी आ जाएगी। मुझे लगता है वो मुझ बूढ़े से मिलना नहीं चाहती। नहीं, मत समझाओ। ओह हाँ, आज मैं तुम्हें इन दादी के घर ले जा रहा हूँ। आज उनका जन्मदिन है। वो WIWI जरूर उनके साथ जन्मदिन मना रही होगी। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि असली समझदार और अच्छी लड़की कैसी होती है। तुम्हारी बीवी जैसी नहीं, जो किसी की इज्जत नहीं करती। दादा। दादी, आप गलत समझ रही हैं। हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम आपके जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। मुझे तुम्हारी बधाई की जरूरत नहीं, मारो इन्हें। रुको रुको। दादी, वह फिर भी फैंग दादा का पोता है। अगर चोट लगे तो? क्या बकवास कर रहे हो? फैन बूढ़े का पोता मैंने देखा है, वह नहीं है। क्या वह फैंग दादा का पोता नहीं है? बुरा हाल। नहीं, तुम फैंग दादा के पोते नहीं हो। यह पहले क्यों नहीं बताया? तुम मेरे साथ आओ। मुझे छोड़ दो, तुम धोखेबाज हो। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम कहते हो नहीं दिया, तुम बिल्कुल नहीं हो दादा फैंग का पोता। दरअसल मैं फैंग परिवार का गैरकानूनी बेटा हूँ, हमेशा बाहर पाला गया। इसलिए बेवान स्क्वायर और ताओ युआन रिसोर्ट का प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह से हाथ में नहीं आया है। ये सच अभी उजागर नहीं हो सकता। तुम्हें फिर क्या हुआ? तुमने कहा था, तुमने क्यूयू से शादी मेरे लिए की थी। तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं थी। मुझे तुम पसंद हो। तुम्हें खुद को मजबूत करके क्यूयू के साथ रहने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हें ले जाता हूँ, तुम्हें यहाँ से दूर ले जाता हूँ, क्यूयू से दूर। खत्म किया? पहली बात, मुझे तुम पसंद नहीं हो। दूसरी बात, मैं क्यूयू के साथ बिल्कुल भी मजबूर नहीं हूँ। आखिरी बात, तुम वैसे ही हो जैसे कोई बड़ी बीमारी हो। तुमसे बात करने का मन नहीं करता। दादी किन का जन्मदिन मनाने चलते हैं। ये वेयू, दादी किन। बूढ़े फैंग, दादी किन, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम ये क्या कर रहे हो? ये लड़की शिष्टाचार नहीं जानती, मेरे सामने ही वेई वेई को गाली दे रही है। तुम जानते हो, वह वेई वेई मैंने खुद पाला है। कोई भी बेकार आदमी उसे गाली नहीं दे सकता। क्यूयू, देखो तुम्हारी बीवी के पैर हम दोनों से ज्यादा तेज हैं, लेकिन हमेशा की तरह बड़ों का आदर नहीं करती। दादा, आप कह रहे हैं वह मेरी बीवी है? वो तुम्हारी बीवी नहीं है तो क्या मेरी बीवी है? वह मेरी बीवी नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी बीवी नहीं है तो वे वही कह रही थी। ये औरत तुम्हारी बीवी है। फिर यह वही वही, वह आखिर चाहती क्या है? अरे बूढ़े फैंग, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अपनी पोती की पत्नी को भी नहीं पहचानते। मुझे लगता है वेई वेई को लोगों को पहचानने की यह बुरी आदत तुम्ही से सीखी है। मुझे समझने दो, ये क्या हो रहा है? वह सच में तुम्हारी बीवी नहीं है? सच में नहीं।
छोड़ दो। दादा आपसे मिलवाता हूँ जियोयू। मेरी पत्नी जियोयू, ये मेरे दादा हैं। हाँ नहीं दादा, वह आपका पोता नहीं है। वो मेरा पोता कैसे हो सकता है? वो तो मेरे पोते का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यूआई वायु ही मेरा असली पोता है। नहीं दादा, वह फैंग वंश का है। उसका नाम खुद बदला हुआ है, असली नाम तो वांग्युकियान है। बस मैंने गलत आदमी से शादी कर ली। दादा आप जिस WEI की बात कर रहे थे वह दिख क्यों नहीं रही? लेकिन कोई बात नहीं, यह WEI आपको अच्छी लग सकती है, पर मेरी नजर में तो मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से वह सिर्फ एक बुजुर्गों को ठगने वाली निकम्मी है। अरे यार, यह कैसी बात कर रहे हो? तुम WEI के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? एक्सायो वायु, मैं उस WEI की बात कर रहा था, तुम्हारी नहीं। मैं ही वह WEI हूँ। WEI। तुम ही तो धोखेबाज हो। तुम, मैं। अच्छा ठीक है, मैं धोखेबाज हूँ। यह सब क्या चल रहा है? मुंह का निवाला छूट गया। क्यूआई वायु, ओए क्यूआई वायु। पहले मैं तुम्हें WEI से मिलवाना चाहता था, माना नहीं तुमने। खुद ढूंढने निकले। अब देखो इतनी मेहनत करके क्या हासिल किया। मैं तुम्हें पहले से पता था, है ना? पता होता तो क्या? जो 2 प्रॉपर्टी देने का वादा किया था, वो सब वापस निकाल लूंगा। मुझे चाहिए भी नहीं। चलो हम चलते हैं। अच्छा, अब जब गलतफहमी दूर हो गई है, चलो मेरे खाना खाते हैं। चलो खाना खाते हैं। मैंने गलती की। कहाँ गलती की? बताओ। अब आगे क्या? ऐसे ही खाली हाथ लौटेंगे? और क्या करें? ये तो उनका इलाका है। रुको, तुमने कहा था ना कि अगर मैं निवेश दिला दूं, तो मुझसे शादी करोगे और अमीर बना दोगे। अच्छा होगा, वादा निभाओ। जगह तो अच्छी चुनी है, सीधे मेरे घर पहुँच गए। ये तुम्हारा घर है? हाँ बिल्कुल, पूरे शहर में कहीं और ऐसी जर्जर जगह मिलेगी? बकवास बंद करो, मकान की चाबी दे दो। तुम्हारे लिए। अच्छा हुआ वापस मिल गया। अगर क्यूआई वायु को पता चल गया होता, मैंने चाबी फैंग को दे दी, तो वह बहुत गुस्सा हो जाता। फैन क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। डरो मत, बस तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मुझे हाल ही में कंपनी में कुछ समस्याएं आई है, थोड़े पैसे की जरूरत है। तुम मेरे लिए क्यूआई वायु से कुछ पैसे मांगो। तुम्हें कितने चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 100 अरब, तुम्हारी जान। इतनी कीमत तो होगी ही। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो पहले ही कह देते, इतनी मेहनत क्यों करनी? मुझसे मांग लेते, मैं क्यूआई वायु से ज्यादा अमीर हूँ। तुम तो कबाड़ी हो। अगर क्यूआई वायु न होता, तो तुम्हें इतनी अच्छी जिंदगी न मिलती। और यह सब मेरा होना चाहिए था। क्या तुम सच में क्यूआई वायु से ज्यादा अमीर हो? क्यूआई वायु के पास सिर्फ एक अमीर दादा है और मेरे पास है। अगर यकीन नहीं होता तो देख लो, वहाँ के बैग में। किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये सब तुमने खरीदे हुए प्रॉप्स हैं। ये सब असली है। कहते हैं कि अमीर गांव में एक अनाथ था, जिसे पूरे गांव के अमीरों ने पाला था। सबका प्यार मिला। कहीं वो तुम तो नहीं? तुम सच में उसकी बातों में आ गए? अगर उसके पास पैसे होते, तो क्या वह कबाड़ बीनता? क्योंकि मेरी किस्मत अजीब है। 25 साल की उम्र से पहले दूसरों का दिया हुआ पैसा खर्च नहीं कर सकता, नहीं तो बदकिस्मती आती है। और हर खर्च के पैसे पर 100 गुना देना पड़ता है। ये पैसे तुम ले सकते हो, बस मुझे छोड़ दो। क्या वो सच में इतनी अमीर है? फैन, तुम क्या कर रहे हो? डब्ल्यू वायु, पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम मुझसे शादी करोगी? मैं उससे बेहतर रहूंगा, बहुत बेहतर, 1000 गुना, लाख गुना। फैन, तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। चले जाओ। क्या ये दोनों पागल हो गए हैं? तुम मुझसे वादा करो। लेकिन मुझे एक कुत्ते की पूंछ वाली घास की अंगूठी चाहिए। मैं अभी लाता हूँ। फैन, एक्साई डोंगजू, कॉल उठाओ। एक्सायो वायु, तुम कहाँ हो? क्यूआई वायु, मुझे बचाओ। फैन, तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तुम वादा तोड़ नहीं सकते। उस WEI में ऐसा क्या खास है? तुम और QI दोनों उसके लिए मुझे छोड़ दिया। क्योंकि वो तुमसे अमीर है, समझे? जैसे तुमने सोचा था। मैं क्यूआई वायु से अमीर हूँ, इसलिए उसे छोड़ दिया। मुझे चुना, बस मैंने भी तुम्हारी तरह वही चुनाव किया। क्या तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते? फैन, सब उसे पसंद करते हैं, है ना? मैं अभी उसे मारने जा रहा हूँ। तुम क्या करने जा रहे हो? ये WEI, मैं तुझे मार डालूंगा।
फैंग बू फैन। मुझे मत मारो। डरो मत, सबको पकड़ लिया गया है। बॉस क्यों आए? मैं बाद में आकर रिपोर्ट करूंगा। कुछ बात है? हमारी कंपनी के 3 मुख्य प्रोजेक्ट अचानक फेल हो गए। बुरा हाल है, मैं यह बात भूल गया था। तुम पहले बाहर जाओ। शायद हम दोनों को तलाक ले लेना चाहिए, मेरे साथ रहकर। तुम्हारा ऐसा व्यवहार रहेगा। इससे ज्यादा मैं तुमसे अलग होने से डरता हूँ। तलाक। तुम सोच भी मत। तो तुम 1 साल और टिक जाओ, 1 साल बाद मेरी किस्मत बदल जाएगी। मैं फिर पैसा कमा सकूंगा। ठीक है। प्रेसिडेंट, जिनलिन मॉल से मिले कंकाल। संबंधित विभागों की जांच के बाद पता चला कि वो एक शहीद थे। पहले लोग डरते थे, अब मॉल आने वाले लोग नहीं डरते। अब मॉल में हर दिन भीड़ होती है। पहले रुके हुए प्रोजेक्ट, मेपल वैली रिसोर्ट, टियानहाई बिजनेस होटल और हायाबे चिल्ड्रन प्रोजेक्ट अब सफलतापूर्वक चल रहे हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में 10 देशी विदेशी मुख्य प्रोजेक्ट हासिल किए हैं। बहुत अच्छा। मीटिंग खत्म। कैसा लगा? किस्मत बदली और पैसा आया ना? हाँ, मेरी बीवी बहुत तगड़ी है। तुम और भी तगड़े हो। मेरे वो 5 तो सबसे बेकार थे, लेकिन तुमने उन्हें इतना काबिल बना दिया। तुम्हें पता नहीं, वो 5 लोग नामी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। उन्होंने कई बार इंटरनेशनल आर्किटेक्चर प्रतियोगिता जीती है। वे इस फील्ड के लीजेंड हैं। हमें आश्चर्य हो रहा था कि वे गायब हो गए। किसी को पता नहीं था कि वे कहाँ हैं। पता चला कि तुम्हारे साथ कबाड़ बीने चले गए। क्या? मैं कह रहा था कि तुमने उन्हें क्यों रखा। कितने बेवकूफ हो। किसे बेवकूफ कह रहे हो? भागो मत, वहीं खड़े रहो। भागूंगा ही। अरे, क्या हुआ? तुम्हारा पैर कभी चोटिल नहीं हुआ। मार डालूंगा तुझे। तू ही ऊपर आ। भूख लगी है। भूख लगी है तो घर जाकर खाना खा। चल। चलो, घर चलो।